ये आपको y दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको मेरे बच्चों फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तब यूज होता है मेरे बच्चे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर पूरा का पूरा मामला x में चल रहा है तो x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है। पर तुम लॉग की प्रॉपर्टी भूल चुके हो, तुम कुछ जगह पंगे करोगे। सर वो चीजें बता दो जहां पंगे करोगे। काहे बता दें? हम एक मेथड ना बता दें जिसमें कोई पंगा नहीं है, वही मेथड फॉलो करना है। डेटा 1 में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं। n1 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि n1 नंबर लिखे हुए हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम नए लेक्चर में, एकदम नए चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स में। और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। लेकिन आपको यह ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डेरिवेटिव्स हमारा रह गया था, जो कि मैंने वादा किया था कि थोड़ा बहुत डेरिवेटिव जो रह गया है उसको हम लोग स्टैट्स की स्टार्टिंग में कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग अपना थोड़ा सा जो स्टैट्स रह गया है बच्चों उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे जो पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने आपसे यह भी बोला है कि अभी हम लोगों ने पूरा लिमिट्स नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अभी हम क्लास 11th में हैं। तो मैंने बस उतना करा दिया है। और हां, थोड़ा सा मैंने आपका लेवल ऊपर भी कर दिया है। आपको मैंने उतना करा दिया है जितना क्लास 11th में रिक्वायर्ड है। हां, उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने करा दिया है। और साथ में सारे बेसिक्स मैंने आपको लिमिट्स के पढ़ा दिए हैं। और सेम बेटा डेरिवेटिव्स में है। मैं सारी चीजें नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हां, जैसे क्लास 12th आपका आएगा तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैंने ये भी आपसे बोल दिया है कि मेरे नोट्स अच्छे से कर लो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के, साथ में आपको एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है। तो बस क्लास 11th का तुम्हारा काम हो गया है। इनफैक्ट क्लास 11 से आपका बहुत ज्यादा बेटर काम हो गया है। और हां, जितना हमारा बचा हुआ है वो हम कहां पे करेंगे? वो हम करेंगे क्लास 12th में। इसलिए भाई साहब कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो आइए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज का मामला। तो भाई साहब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले रिमेनिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है सर। अब देखो भाई, इस डिफरेंशिएशन को चालू करने से पहले मैं जरा आपको एक कोई सवाल अभी करके दिखा देता हूं। जैसे भाई ये वाला सवाल हम लोग करते हैं, हम लोग जरा आप थोड़ा सा सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे भाई साहब आपको एक फंक्शन y दिया हुआ है, साइन ऑफ e की पावर tan x। ठीक ना? चेन रूल का बेटा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल सा मैं करा देता हूं, इसलिए वाली चीज मैं करा रहा हूं। जैसे भाई साहब ये आपको y दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको मेरे बच्चों फाइंड करना है dy बाई dx। तो आइए करते हैं। सबसे पहले पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आंसर को मैच करिए। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। तो देखो मैं उम्मीद है बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप बेटा dy बाई dx निकालने आओगे तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को पीटना है, सबसे पहले बॉडीगार्ड को मारना है भाई। जैसे इसको पीटने आओगे तो देखो साइन वाली चीज मेरे बच्चे कॉस में कन्वर्ट होगी और ये हो जाएगा e की पावर tan x। मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो, अंदर का एंगल जैसा दिया हुआ है। साइन भैया पिट चुका है, अब किसके पिटने की बारी है? अब जनता कहती है भैया e के पिटने की बारी है। तो e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होता है। और मैंने कहा था बेटा इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब भैया e भी पिट चुका है, जैसा आप देख पा रहे हो, साइन भी पिट गया है, साथ में भाई साहब e भी पिट गया है। अब बताओ जनता कहे किसको पीटना है भाई? अब पीटना है tan x को। तो बताओ tan x की पिटाई के बाद क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? sec स्क्वायर x। मतलब चेन में हमने यही बोला, इसको भी पीटूंगा, उसको भी पीटूंगा, सबको पीटूंगा। बाहर से पीटना मतलब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा। और अंदर जो मेन इनका जो भैया राजा बैठा हुआ है, रानी बैठी हुई भैया, आखिरी में इस विलेन को मारेंगे जो भाई साहब सबसे अंदर है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जितने लोग का मैच कर गया है वो अभी कमेंट कर सकते हैं लाल। तो बच्चों देख लो, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको जरा प्रैक्टिस करके देखो। जैसे मैंने आपसे बोल दिया भैया साइन एक्स की होल पावर 4 और इसमें आपको निकालना है dy बाई dx। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ बेटा, dy बाई dx निकालना है। तो ट्राई करिए, मेरे ख्याल से ट्राई कर लिया होगा। अब जनता कहे हमारी बारी है। तो देख लो मेरे बच्चों इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करने आएंगे,
तो सबसे पहले आपको देखो सुरक्षा कवच दिखेगा पावर का, sin x के होल की पावर 4 का। अब देखो मेरे बच्चों, अगर ये x की पावर 4 होता, इससे हमेशा यही बच्चों फीलिंग लेनी है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो आपको पता है पावर का 4 आगे आ जाता है, जो बचता है उसकी एक पावर कम हो जाती है, मतलब क्यूब हो जाएगा। अब देखो भैया बाहर वाली चीज पिट चुकी है, मतलब पावर पिट चुकी है, बचा है sin x। तो बताओ भाई sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, cos x होगा, और यही इसका आंसर है। जितने लोग का भाई मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं पीला। ओके सर, हाँ बेटा। अब जैसे बेटा यहां का सवाल आता है, ये भाई साहब आपको fx दिया गया है और आपसे बोला गया है कि f' निकालो, तो देखो भैया इसमें क्या चीज यूज होगी, थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो ln x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सही बात है सर। साथ में बेटा रूट x का मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया था, ये होता है 1/2 रूट x। मैंने कहा था बेटा ये बहुत ही यूज होगा, इसको बेटा याद कर लेना है। ठीक है सर, तो आ जाओ बेटा इसको जल्दी से अपन लोग कर देते हैं, जल्दी से अपन लोग कर देते हैं, जल्दी 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 कर देते हैं। तो देखो भाई फिर से यहां पे चेन रूल लगेगा, हमें क्या निकालना है बेटा, f'(x). f'(x) क्या है बेटा, dy/dx। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चों, सबसे पहले जैसे आप पीटने जाओगे तो बाहर कौन दिखेगा, ln दिखेगा। तो बताओ भैया ln को पीटना है, सबसे पहले जैसे आप ln को पीटोगे जो भी चीज दी गई थी वो किस में आ जाएगा मेरे बच्चे, वो आ जाएगा अपॉन में। ln के अंदर जो भी दिया हुआ है वो अपॉन में आ जाएगा। ओते सर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब भैया ln पिटने के बाद अंदर वालों की बारी आएगी, तो अंदर जाओगे तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे बच्चे, सबसे पहले आएगा x। ठीक है सर, सर इसको हटा दो, फॉर्मूला सर हमें याद हो गया है। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो भाई जैसे अब अंदर पीटोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। अब बताओ यहां पे देखा जाए ये क्या लिखा है सर, ये x² प्लस a² की होल पावर हाफ लिखी हुई है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये सुरक्षा कवच का मामला है। हाँ मेरे बच्चे, ये सुरक्षा कवच का मामला है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखा जाए ये x की पावर हाफ है, मतलब रूट x वाली फीलिंग है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। मगर माइंड इट, रूट x नहीं आएगा, जो अंदर लिखा हुआ है वो चीज आने वाली है। रुकना रुकना रुकना, यहां पे कुछ ऐसा हो गया। ठीक है सर, तो देखो भाई इसके अंदर की चीज क्या है, x² प्लस a²। मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को हल्का सा भी बेटा पंगा नहीं होगा। अब मेरे बच्चे क्या आने वाला है, अब जैसे भाई ये रूट वाली चीज पिट चुकी है, अब किसके पीटने की बारी है, किसके पिटने की बारी है, इसके बेटा पिटने की बारी है, अंदर वाले के। अब जरा मेरे बच्चे बताओ x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, और साथ में a²। a बेटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जिससे डिफरेंशिएशन करना है बेटा में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देख लो मेरे बच्चे क्या चीज है, a को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो प्लस आ जाएगा 0। तो भाई साहब इसी को जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो भाई यहां 2 से 2 कट गया है, सॉल्व करो, यह आ जाएगा बेटा 1/x अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² होते सर। और ये जैसे एलसीएम वेलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा x² प्लस a² प्लस ऑफ x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² होते सर। हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। इतना करा डाला लाइफ झिंगा लाला। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जितने लोगों को बच्चों यहां तक क्लियर हो गया है वो तुरंत कमेंट कर दें हरा। ठीक है सर, चलो भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब आता है बेटा जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेटा कब यूज होता है, आ जाओ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेटा तब यूज होता है जब भी कभी आपको कोई फंक्शन इन x दिया हो और उसकी पावर दिया हो फंक्शन ऑफ x, ऐसा कोई बेटा मामला हो। ठीक है भाई,
नीचे बेस में भी वेरिएबल है और ऊपर बेटा पावर में भी वेरिएबल है। या फिर बेटा ये एक और जगह यूज होता है, कब यूज होता है, व्हेन 2 और मोर फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। जब मेरे बच्चे 2 या फिर 2 से ज्यादा फंक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तब यूज होता है मेरे बच्चे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं आओ बेटा सवाल में देखते हैं। जैसे बेटा ये दिया है fx इक्वल्स टू x की पावर x। ठीक है सर, बेटा थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ना, तो इसलिए वैसे रिकॉर्डिंग मुझे आज मतलब कल रात में रिकॉर्ड कर देनी थी, बट आज मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कल मैं छुट्टी पे था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आए तो उसमें कमेंट कर देना, और कैसी दिक्कत आ रही है वैसा कमेंट करना। ठीक है बच्चे, जूझने के बाद थोड़ा जूझ लेना, पेन चलाना, कलम तो चलाना ही होगा। जो कलम चलाएगा भाई वही जेई के दरवाजे तक जाएगा, मतलब अंदर तक। ये नहीं सर दरवाजे तक जाके खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, वही दरवाजे के बेटा अंदर तक जाएगा। मैथ्स में पेन तो चलाना ही पड़ता है। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो, क्या पता आपको आ रहा हो, क्या पता नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आ भी रहा है सिर्फ सुनने से, ट्रस्ट मी तब भी आप सही ट्रैक पे नहीं हो बच्चे। ठीक है ना, आपको पेन चलाना ही होगा। जो छोटी मोटी दिक्कत है कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। आफ्टर लुकिंग एट इट मतलब सॉल्विंग इट, मतलब कलम चलाने के बाद, मतलब फाइट करने के बाद, बिल्कुल एंड तक फाइट करने के बाद फिर भी ना आए तब। ये नहीं कि एक बार देखा और कहा सर हमको नहीं आया, नहीं, एक बार बच्चे आपको बहुत अच्छे से, एक बार नहीं बहुत बार बहुत अच्छे से ट्राई करना। जो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं भैया चेन रूल में वही यूज होता है, तो आपको वही यूज करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना यार, जो भी कोई दिक्कत होगी वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से चीजें आ रही होंगी। पिछले लेक्चर के मैंने कमेंट्स देखे थे। एक और बच्चा, एक बच्चे का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम है प्रियांशु मिश्रा। वो मुझे बहुत दिन से कमेंट कर रहा था, बोल रहा था सर मेरा भी कोई बैकलॉग नहीं है सर, मैं भी आपका रोज रोज लेक्चर देखता हूं। वेल डन प्रियांशु मिश्रा, वेल डन। ऐसे ही लगे रहो, अच्छे से लगे रहो, ठीक है ना यार। और हां, शुरू से लेके जब तक रफ्तार सीरीज चल रही है बिल्कुल ऐसे ही लगे रहना, ठीक है ना, तब जाके तुम्हारा जेई में कुछ होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहे। और पिछले लेक्चर कमेंट देख रहा था, लोगों को चीजें क्लियर थी। और फिर से बोल रहा हूं, अभी ऐसा नहीं कि आप बहुत भौकाल सवाल कर पाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हां ये मेरा वादा है क्लास 12th में जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है बच्चे, चलो वापस आते हैं पढ़ाई पर। अब जैसे बेटा यहां पे आपको fx दिया हुआ है x की पावर x। ओके सर, अब जरा एक चीज देखना, क्या सर इसको लिखो y इक्वल टू x की पावर x। ठीक है बेटा, ln ले लो दोनों साइड। ठीक है सर, ln ले लेते हैं दोनों साइड। ln हमने ले लिया, टेक ln बोथ द साइड्स। ओके सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने कहा सर आपने ये पढ़ाया था कि x पावर में है तो ये x आगे आके मल्टीप्लाई होगा। सही बात है बेटा, तो इससे देखो क्या हो जाएगा, मैंने कहा इससे हो जाएगा ln y इक्वल टू x ln x। सही बात है सर। अब देखो बेटा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू फंक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है सर। अब जरा एक चीज देखना बेटा, इंपॉर्टेंट आती है, शायद थोड़ी सी दिक्कत हो लेकिन टेंशन मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से यहां मैंने देखो ln लिया था, log टू द बेस e लिया था बोथ द साइड्स। अब देखो बच्चों हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएट बेटा करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओते सर, तो देखो भाई इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक जरा चीज मैं बताता हूं जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, जैसे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि साइन y को बेटा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सर, ध्यान से सुनना, यह चीज सुनना है और मानना है। ठीक है सर, अब बताओ बेटा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने आओगे, आप कहोगे चलो भाई मैं तेरे को पीट दूंगा, गंदा पीट दूंगा, मैं तेरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो देखो बाहर मिलेगा साइन। अब बताओ बेटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कॉज होता है। सही बात है, साइन y है इसलिए क्या लिखोगे? कॉज y। ठीक है भाई, इसके बाद में से साइन मर गया तो अंदर कौन बचा बेटा? y बचा, तो इंटू करके लिखना है
dx। और बेटा इसी को अपन बोलते हैं चेन रूल। यही होता है बेटा चेन रूल। ओते सर? हाँ बेटा, यही होता है चेन रूल। अभी भी आपको दिक्कत है तो चलो एक चीज और देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मैं sin x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके सर, अगर मैं sin x को बेटा डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो देखो क्या होगा। पहले आप sin x में देखो, आप इसका देखो फॉर्मूला जानते हो, पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है, इसे समझना ही है, इसे बेटा मानना ही है। जैसे बेटा मैंने बोला sin x को डिफरेंशिएट करो, बाहर आप पहले sin को पीटोगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? देन यू विल गेट cos x। सही बात है। साइन पिट गया, किसकी बारी आई बेटा? x की। तो x का बेटा डिफरेंशिएशन होता है dx बाई dx। क्योंकि भाई dx dx आपस में कट जाता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ हम लोग लिखते हैं बेटा cos x। सिर्फ लिखते हैं बेटा cos x। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर। अब जैसे बेटा एक और सवाल देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई sec y को डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से चलो बेटा हर कोई करो। मेरे ख्याल से कर लिया होगा। तो देखो भाई जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो sec का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था? sec इंटू tan। तो यहां लिख सकते हो sec y इंटू tan ऑफ y। ओते सर, अब भैया sec का हो गया, अब कौन अंदर बचा बेटा? y बचा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये ड्यू टू चेन रूल। देखा जाए दुनिया में सारे के सारे डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, वो बेटा चेन रूल ही होते हैं। सारे के सारे डिफरेंशिएशन चेन रूल ही होते हैं। अगर कल को तुम मुझे कहीं मिल जाओ, तुम कहो सर हाँ हमसे बात कर लो, तो हम पहले आपसे कहेंगे कि बेटा कौन से बैच में पढ़ते हो? तुम कहोगे रफ्तार में सर, रफ्तार में। तो हम बोलेंगे चलो पहले चेन रूल का सवाल दे रहा हूं, वो कर लोगे तो हम तुमसे बात कर लेंगे। भाव देख रहे हो भाई का? ठीक है चलो। अब जैसे भाई मैं तुमसे ये बोलता हूं कि ऐसा करो बेटा e की पावर y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, होते सर। अब बताओ बेटा जब आप e की पावर y को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पीटोगे e को, तो e का बेटा डिफरेंशिएशन वही होता है, यहां लिखोगे e की पावर y। उसके बाद में e मर गया, बचेगा क्या? y। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? dy बाई dx ड्यू टू चेन रूल। इन सब में देखो सिर्फ मैंने ऊपर लिखा है चेन रूल, जबकि सब में क्या यूज हो रहा है बेटा? चेन रूल। ठीक है ना। अगर बेटा ये वाला पेज आ गया है तो तुरंत कमेंट कर दें रंग, RANG विद अ दिल, क्योंकि देखो खूब सारे रंग यूज हुए हैं, कलर्स यूज हुए हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हां कुछ आपको क्लियर हुआ है। अब बेटा जरा ये वाला सवाल करना। जैसे मैं आपसे बेटा बोल दूं कि आपको ln y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओते सर। हाँ बेटा। अब बताओ भाई जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले आप आओगे, किसको पीटोगे? ln को। तो ln का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, ln का 1 अपॉन y। ln मर गया, लेकिन लिखना क्या जरूरी है बेटा? dy बाई dx। ये नहीं लिखा तो जीवन खराब है, ये मान लो। ठीक है सर, मान लिया, चिल्लाओ नहीं। ओके, आई एम सॉरी। ओके सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया tan x का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कराए हो, ये होता है sec स्क्वायर x। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा जरा tan y का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, हमेशा बेटा क्लास 11th में अभी हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। बाद में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। एक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, बस सुनो, थू भगा दो। दूसरा इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सुनो, थू भगा दो। और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी क्या लिख रहा हूं कि बेटा सबको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अगली बार मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास 12 में बोलूंगा चलो sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो।
सुन रहे हो? या फिर बोलूंगा बेटा sin x को ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो मे भी शायद तुम्हारे दिमाग में सारे सवाल आ रहे हो, परंतु अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। क्लास 11th में से बेटा ये सोचना है। ठीक है सर। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना, सर tan y का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो भैया tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। तो देखो y लिख दो, ठीक है। अभी सर जो भी आएगा x के रिस्पेक्ट में, हां कुछ और नहीं सोचना है। हां tan y में भैया क्या हुआ, tan को जैसे पीटा तो बचा कौन होगा मेरे बच्चे, बचा होगा y। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे, इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। जय चेन रूल बाबा की। ओते सर। हां बेटा चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ। ये वाला, अरे सर यही तो करवा रहे थे। हां बेटा अब देखो भाई, जैसे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो होने क्या वाला है, ln y क्या होगा, पीछे गया था पहले भैया, क्या होगा ln का होता है 1/y, फिर y का होता है dy बाई dx। हां सर, हां बेटा निकालना क्या है आपको पता है, यहां पे y इक्वल टू हमने माना है x की पावर x, तो हमको निकालना है बेटा dy बाई dx। ओते सर। हां बेटा अब देखो बेटा, यहां पे जब RHS आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या करना है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो क्या होगा भैया, पहले आएगा पहला फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन होगा दूसरे फंक्शन का, और दूसरे फंक्शन का ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन है 1/x। लेकिन क्योंकि अगर आपको चेन रूल आ गया तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई बोलता है कि ln x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया है, तो आपको पता है पहले ln x का होगा 1/x, अब ln मर गया, फिर आ जाएगा बेटा dx बाई dx, और इसको 1/x ही लिखते हैं। मतलब सर अगर पूरा का पूरा मामला, अगर पूरा का पूरा मामला x में चल रहा है तो x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस क्लियर होगा। चलो आ जाओ, सब भूल जाओ थू। अब यहां पे ध्यान देना जरा मेरे बच्चे, अब क्या होगा, दूसरे को लिखो एज इट इज, सही बात है। अब जरा बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का होगा बेटा dx बाई dx। बेटा ध्यान देना यहां पे हुआ क्या है, पहले ln x को कांस्टेंट रखा, फिर x को इस वाले x को डिफरेंशिएट कराया, प्रोडक्ट रूल लगाया है, बाकी मैंने कुछ भी बोला हो ऐसी की तैसी। ठीक है सर। अब देखो बेटा x से x कटा, ये तो किसी मीनिंग का है ही नहीं। तो देखो बेटा क्या है, ये जो y है, ये जो मेरे बच्चे y है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा सर, मैंने कहा बेटा जो dy बाई dx है वो आ जाएगा y इंटू 1 प्लस ln x। होते सर। हां बेटा तबीयत ज्यादा खराब है सर। हां बेटा अजीब सा लग रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, पढ़ाते रहो सही हो जाओगे। हां बेटा हमें भी पता है। तो देखो इसका मतलब क्या है बेटा, जो dy बाई dx है वो आ जाएगा y है बेटा x की पावर x, और अंदर हो जाएगा 1 प्लस ln x। और मेरे बच्चे, मेरे सुंदर से बच्चों, ये जो चीज है ये बेटा याद कर लेना। क्यों, बस इसको याद कर लेना, x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x होता है। इसको बेटा फ्लैश पैड में याद करके लिख लेना। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, इसी को करने का मेथड नंबर 2, ठीक है ना यार। मेथड नंबर 2 क्या है सर, देखो बेटा मेथड नंबर 2 ये है कि जैसे आपसे बोला गया कि y इक्वल टू एक्स की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी कभी y इक्वल्स टू एक्स की पावर x को जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करने को बोला जाए, तो देखो आप क्या करो, आप ये जानते हो, बहुत बढ़िया से जानते हो कि भैया जब आपने पढ़ा था लॉग, तो मैंने पढ़ाया था कि नाल जो होता है वो तुरंत बोलता है L इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग an। बोलो भैया मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते ही होगे।
चलो इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे पर छोड़ो, इसको सोचना भी नहीं, तुम्हें कसम है ये मत सोचना। सिंपल चीज सोचो, आपको पता है अगर मैं बोलूं a की पावर log टू द बेस a कुछ l दिया है तो आंसर l ही तो आता है, log की प्रॉपर्टी है। ये दोनों देखो सेम सेम होने चाहिए, a log a l, तो आंसर आएगा बेटा कितना, आंसर आएगा l। ओके सर, हाँ बेटा। तो भैया देखो ए कुछ भी हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली ए जो है विद इन डोमेन होना चाहिए। वो आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ए है ये बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही बात है। अब बताओ बेटा, अगर मैं यहीं पे ऐसे ही ए को ई ले लूं, ई का मतलब आप जानते हो, तो यही देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर ln l, ये भी बेटा एल के बराबर होगा, सेम प्रॉपर्टी है। हाँ सर सेम प्रॉपर्टी है, हाँ सर सेम प्रॉपर्टी है कि e की पावर जो l, e की पावर ln l आप जानते हो, ये लिखा है log टू द बेस e, यहां पे l लिखा है तो आंसर क्या होता है, l होता है। ठीक है सर, इधर आओ ओते सर। अब देखो भाई जैसे यहां पे लिखा है हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू e की पावर ln x की पावर x, राइट। हाँ सर कैसे लिख सकते हैं, इसी वाले फॉर्मूले में बताओ, अगर मैं l को लिख दूं x की पावर x तो आप समझ गए होंगे e की पावर ln x की पावर x जो होता है वो l मतलब x की पावर x होगा। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। इधर आओ, अब सर क्या करें सर, अब बताओ सर क्या करें। हमने कहा देखो बेटा, अब इसको आप डिफरेंशिएट करने से पहले जरा इसको देखो, ये लॉग की पावर है, इसे लिख सकते हो e की पावर x इंटू ln x। सही बात है रे, सही बात है। ओके अब देखना बेटा, हाँ सर मैंने कहा चलो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट में आएगा dy बाई dx। ठीक है सर, मतलब मैं फिर से एक चीज बोलूं, यहां से यहां लॉग की प्रॉपर्टी, यहां से यहां लॉग की प्रॉपर्टी, 2 बार लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। और बेटा जब भी कभी fx की पावर gx दिया होगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में fx की पावर gx, बाई चांस दोनों सेम हो गए हैं, दोनों सेम हो गए, x डिफरेंट भी हो सकते थे। सही बात है। तो भाई अगर आप मेथड 2 से करते हो तो ये दोनों स्टेप जानते हो ना, ये ऑलवेज सेम रहेंगे सारे क्वेश्चन में। सॉरी गाइस, ऑलवेज सेम इन ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बेटा मैं बात कर रहा हूं, पावर की पावर, पावर की पावर। ठीक है ना बेटा, इसकी बात कर रहा हूं, पावर की पावर। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ज्यादा आएगा। ठीक है सर, अब देखो मेरे बच्चे, डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल आएगा, चेन रूल में पहले ई पिटेगा तो ई का डिफरेंशिएशन यही होता है, ई की पावर x ln x। सही बात है सर, सही बात है सर। अब देखो भैया ई पिट गया है, अगर ई पिट गया है अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहला इंटू दूसरा, तो पहले को एज इट इज लिखो, ln x का होता है 1/x, फिर ln x को एज इट इज लिखो बेटा, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है चेन के साथ में प्रोडक्ट, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। जो बोला है वो लिख के जरूर देखना। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। इसको सर क्यों हटा रहे हो, ऐसे कलर अच्छा नहीं लगा है इसलिए। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, आपको पता है ये x दोबारा ऊपर चढ़ा सकते हो, तो e की पावर ln x की पावर x इंटू ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस ln x। सही बात है। अब देखो e की पावर ln x की पावर x, तो आप जानते हो ये वैल्यू किसके बराबर है सर, ये x की पावर x के बराबर है, तो इसको लिख दो x की पावर x और 1 प्लस ln x। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया कुछ स्टेप्स हैं, ये मैं दूसरे कलर से यहां पे देखो लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला जो स्टेप है यहां से यहां, ध्यान देना, यहां से यहां और यहां से यहां, ऑलवेज सेम इन ऑल fx की पावर gx क्वेश्चंस, मतलब इनके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की बात हो रही है, नहीं कहीं भी दिखे लगा दिया, बात समझ रहे हो, इनके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की बात हो रही है। और फाइनली बेटा
यहां से लेके यहां तक आना, ये भी बेटा सेम चीज है। इन दोनों में ऑलवेज सेम। अब देखो, मुझे पता है आपको बेटर मेथड जानते हो कौन सा लगा होगा। आपको बेटा बेटर मेथड लगा होगा मेथड नंबर 1। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पक्का मैं सही बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन भाई आप जानते हो मैं आपका ग्रेटर गुड की बात करता हूं। ग्रेटर गुड मतलब एक ऐसा मेथड जो हमेशा आपके काम आए। ठीक है सर, सर वो कौन सा मेथड है सर? देखो भाई, जो मेथड लिख रहा हूं ये वो वाला मेथड है कि भाई ध्यान से देखना, और ये आपको कसम है यही करोगे। इन ऑल fx की पावर gx क्वेश्चंस होते सर? हां बेटा होते सर, हां बेटा। इन ऑल fx की पावर gx क्वेश्चंस, सारे के सारे जो fx की पावर gx क्वेश्चन है, ऑलवेज ध्यान से सुनते रहना। क्या पता कुछ आपके डाउट हो, लेकिन वो आगे जैसे क्वेश्चन आएगा वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बस सुनते रहें, पूरा लेक्चर देखें। कभी कभार होता है कि शुरू की चीजें समझ में नहीं आती हैं तो हमारा इंटरेस्ट चला जाता है, लेकिन मास्टर भाई साहब आपका मास्टर है, उसको पता है बच्चों को कहां कहां दिक्कत आ रही है। क्या पता मास्टर शुरू में वो चीज बोलना भूल गया हो, या फिर उसने ना बोली हो किसी रीजन से, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर एंड की तरफ जाता है मास्टर सारी बातें बोल देता है। या फिर क्या पता उस लेक्चर में ना बोली हो, आपका डाउट रहा हो, वो उसके दिमाग में, मास्टर के दिमाग में पहले से रहता है कि उसको कब कौन सी चीज कब बोलनी है। इसलिए लेक्चर फोकस के साथ पूरा देखें। चलो इधर आओ। इन ऑल fx की पावर gx क्वेश्चंस ऑलवेज अप्लाई मेथड 2। ऑलवेज अप्लाई मेथड 2। हमेशा बेटा मेथड 2 लगाते रहें, मेथड 2 लगाना है। और भाई साहब ये आपको आपके करियर की कसम है, मुझे पता है मेथड 1 आपको आसान लगा है, लेकिन भाई मेथड 2 लगाना है, क्योंकि आपके मैं ग्रेटर गुड की बात कर रहा हूं। एक ऐसा मेथड जो हमेशा हमेशा विदाउट एनी टेंशन एप्लीकेबल हो। आओ थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं, टेंशन मत लेना। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, और यहां पे ध्यान दो। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। ओके सर, खांसो नहीं सर, बेटा तबीयत खराब है, खांसना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर, खांस लो। आई लव यू बच्चों, लव यू टू सर, बस मैं सही हो जाऊंगा बच्चों। ठीक है सर, यहां पे ध्यान दो। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे भाई इसमें dy बाई dx लगाना है, तो देखो भैया ये दिया है sin x की पावर ln x। ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब यहां पे ध्यान दो। हाँ सर ध्यान दे रहे हैं सर, ध्यान दो बेटा। ठीक है सर, ध्यान दे रहे हैं, ओते सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर बेटा ln x है। सही बात है, सही बात है सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। fx की पावर gx है। ओते सर, हाँ बेटा fx की पावर gx है। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान दो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, पहला स्टेप दूसरा स्टेप सब में सेम रहता है। इसे लिखो e की पावर ln sin x की होल पावर ln x से। ठीक है सर, हाँ बेटा हमेशा e की पावर ln में चढ़ाओ। e की पावर ln जिसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। जो लॉग भूल चुका है उसको मैं याद करा दे रहा हूं। देखो भैया रट्टा लगा लो, देखो यहां पे सारी चीजों के जुगाड़ दिए जाते हैं। अगर y इक्वल टू साइन एक्स की पावर ln x है, इसका बेटा अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमेशा भैया पावर में चढ़ा दो, इसको पावर में चढ़ा दो। e की पावर ln है, ध्यान देना भैया, पावर चढ़ाने का मतलब क्या है, e की पावर ln लिखना ही है सारे सवालों में, और जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको ऐसे चढ़ा दो। मैं जरा चेक करूं ये ln x ढंग से दिख रहा है आपको? हाँ दिख जाएगा आपको। अब आ जाओ बेटा, सर पहले आप पहुंचो। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये जो है बेटा जो ln x है वो इसमें मल्टीप्लाई, इसकी पावर है तो इसको आगे मल्टीप्लाई करो। होते सर, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर ln x बेटा यहां पे मल्टीप्लाई होगा। सही बात है, इनटू बचेगा ln ऑफ sin x। सही बात है। अब बेटा ध्यान दो। ठीक है सर, ये दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है हाई लेवल पेशेंस। आप ध्यान रखो, मैंने जो आपको कसम दी थी उसमें भाई साहब एक चीज और इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट लेवल पेशेंस एंड वियर अ स्माइल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सवाल करते वक्त
पेशेंस चाहिए इनफाइनाइट लेवल, सबको चाहिए, चाहे टॉपर हो चाहे ना हो, लेकिन टॉपर बनने के लिए या फिर टॉपर बने रहने के लिए इनफाइनाइट लेवल पेशेंस। और साथ में क्या है बेटा, प्लस ऑलवेज वियर अ स्माइल। स्माइल वियर करने का मतलब नहीं है कपड़ा पहन के आ गए जिसमें स्माइल लिखा है, बात समझ रहा हो, मतलब जबरदस्ती की स्माइल है। स्माइल करके देखो दिमाग कितना हल्का होता है, इसलिए जीवन भर मुस्कुराते रहें, यहां पे ध्यान दें। एंड वियर आ स्माइल। सर एक ही स्माइल क्यों पहनने को कह रहे हो? बेटा तुम्हें 10 पहननी 10 पहनो, लेकिन स्माइल जरूर होना चाहिए बच्चों। ओते सर ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर। लॉक की प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो शायद कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन मैंने लॉक की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी कर दी है, ठीक है सर। अब क्या करें सर? सवाल करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है सर। अब देखो भाई ध्यान देना, ये बेटा देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर में, ठीक है सर। अब क्या करें सर? अबे सवाल कर रहे हैं, ध्यान दो। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। ओके सर, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये मेथड तुम्हें बार बार बुलाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? ये मेथड, रेखा को जरा, मेथड नंबर 1, हाँ मेथड नंबर 1, ये मेथड तुम्हें बार बार बुलाएगी मगर जाने का नहीं। कहां जाएगा बेटा? कहां जाएगा बेटा? मेथड नंबर 2 के पास। क्यों? मैं ग्रेटर गुड की बात कर रहा हूं। सर क्या मेथड 1 से आंसर नहीं आएगा? आएगा, हमेशा आएगा। लेकिन सर फिर भी क्यों मना कर रहे हो? कुछ रीजन है, तुम्हारे टीचर हैं, हमें पता है तुम कहां गलती करोगे, हमें पता है, हमें सब पता है। तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हम बेटा 10, 11, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें सारी गलतियां पता है। तो इसलिए हम आपको वो मेथड देते हैं जिसमें थोड़ा सा तो पेन हो, लेकिन सिली मिस्टेक का कोई भी चांस ना हो। अब ये खुद के ऊपर चैलेंज मत ले लेना, सर सिली मिस्टेक तो हम करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो, पीट दिए जाओगे। तो मैंने क्या बोला? मेथड 1 बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं। कहां पे जाना है मेरे बच्चे? आपको जाना है मेथड नंबर 2 के पास, हमेशा ई की पावर में चढ़ा देना है, और ये आपको करियर की कसम है, ठीक है सर। सर हेडिंग स्टैट्स डाले थे, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हो, ना पढ़ाएं, पढ़ाओ सर, ठीक है। आ जाओ, खांस लो, रुको। आई एम सॉरी यार, तबीयत खराब है, सोचा आज वीडियो ना दें। हमने कहा नहीं यार, घर में बैठ के क्या करेंगे यार, पढ़ा देते हैं। प्यार है तुम बच्चों से, एक भी दिन तुम्हारा मिस नहीं करने देंगे, तुम्हारा बैकलॉग नहीं होने देंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रखना, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बहुत पिटाई होगी अगर बैकलॉग हो गया तो। चलो बहुत मजाक हो गया, आ जाओ। चलो सर डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट वाले का dy/dx होता है, सही बात है। अब भाई साहब तुम यहां खड़े हो, तुम कह रहे हो सर ई की पावर को पीट के आना है, मतलब ई की पावर कंप्लीट को। हमने कहा पीट दो, तुमने कहा सर ये ई की पावर ln x ओते, और ये क्या है ln ऑफ sin x ओते। हां बेटा अब ध्यान दो बेटा, ये तो वही हो गया, चेन रूल लग रहा है। अब क्या होगा? अब बेटा इसकी पावर डिफरेंशिएट होगी। चेन रूल में क्या? पकड़ पकड़ के दो, पकड़ पकड़ के दो, पकड़ पकड़ के दो। पावर की पावर का चक्कर बाबू भैया, पावर की पावर का चक्कर। आ जाओ, ठीक है सर, आ गए सर, आ गए, आ जाओ बेटा। अब ध्यान दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। पहले को रखो कांस्टेंट। ओ माय गॉड, हाँ यही बोलना पड़ेगा बेटा, इनफाइनाइट लेवल पेशेंस। सर पढ़ाओ, आ जाओ। इसको रखा कांस्टेंट, इसको करा डिफरेंशिएट। अब देखो भैया ln sin x का डिफरेंशिएशन, चलो बेटा मैं लिख देता हूं d/dx ऑफ ln ऑफ sin x। बेटा एक चीज बताएं, ये हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है? तुम कर पाओ, वो हमारा मेन मकसद है, ठीक है सर। आ जाओ बेटा। अब क्या करना है? दूसरे को कांस्टेंट रखना है, हां बेटा, और साथ में पहले को डिफरेंशिएट। देखो ln x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 1/x ओते सर। हां बेटा, अब जरा ध्यान दो, इनफाइनाइट लेवल पेशेंस एंड वियर अ स्माइल। आ जाओ, ठीक है सर। अब क्या है मेरे बच्चे? मैंने कहा सर इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दो। मैथ्स वाले सर इसे डिफरेंशिएट करा दो। आ जाओ बेटा, आ जा, तेरे को डिफरेंशिएट करा दूं। सर dy/dx ऑफ ln x, ठीक है सर, इसमें खुद एक चेन रूल लग रहा है। हां सर, दर्द हो रहा है। इनफाइनाइट लेवल पेशेंस एंड वियर अ स्माइल। ध्यान दो बेटा, ln ऑफ sin x,
पहले भैया कौन होगा, ln पिटेगा, तो ln पिटते ही क्या आता है, जो भी अंदर है उड़ के नीचे आ जाता है। ln पिट चुका है, अब किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। साइन का क्या होता है बेटा, कॉसेक। जय बाबा की, हो गया मेरे बच्चे। आ जाओ सर, अब यहां आ जाओ। सर 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 सर, हाँ सर ये तो स्टेप हर सवाल में करते हैं। कौन सा बेटा, कौन सा स्टेप की बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो सर ये, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये और ये तो हर सवाल में करते हैं, सही बात है। इसके बाद सर चेन रूल लगाते हैं। हाँ सर एक चीज आप और बताए थे, क्या सर, इसको दोबारा ना, इसमें सर ये जो चीज है ना, जो भी था सर, इसमें ln x को दोबारा पावर में छोड़ाते हैं। हाँ बेटा बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बिल्कुल है बिल्कुल सही। ln x पावर में इसके छोड़ा, ln x तो क्या हो जाएगा, ln, ध्यान देना प्रॉपर्टी होती है जो ln के अंदर नंबर होता है उसके पावर में चढ़ता है। अगर तुम लॉग की प्रॉपर्टी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो ये ना बोलना तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आया, तुम लॉग भूल चुके हो, डिफरेंशिएशन तुम्हें आ गया है। आ जाओ, ठीक है सर। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो बेटा ये लिखा हुआ है ln x होते सर, ये लिखा हुआ है बेटा cot x होते सर, ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है ln sin x, और ध्यान देना होल डिवाइडेड बाई x, क्योंकि 1/x बेटा पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है सर, और बताओ सर मैंने कहा देखो और बताते हैं। ठीक है सर, देखो भैया e की पावर ln है, और ये पूरा बेटा जो नंबर है आप समझ रहे हो, जैसे चढ़ाया था वैसे ही उतार दो, बेस बेस सेम है, लॉग की प्रॉपर्टी। तो इससे देखो भैया जो dy बाई dx है वो आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा sin x की पावर ln x, ओके, और यहां बचेगा ln x, ठीक है, इंटू बचेगा cot x, ठीक है, प्लस बचेगा 1/x इंटू ln ऑफ sin x। ओके सर, हाफ गए सर, हाँ बेटा अब क्या करें, और यही बेटा क्या है, यही बेटा है आंसर। ठीक है सर, ये था भैया फर्स्ट सवाल। जितने लोगों का मैच कर गया है वो लोग कमेंट कराएं इट्स अ मैच, टाइम स्टैंप लगा के। ठीक है ना यार, टाइम स्टैंप कहते हैं STAMP, यही कहते हैं क्या, टाइम स्टैंड नहीं कहते हैं STAND। कुछ लोग टाइम स्टैंड पूछते हैं, स्टैंप, स्टैंपा। क्लियर है बच्चों। तो देखो अभी मुझे पता है तुम्हें मेथड 1 ही बुला रहा होगा, तुम कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे मास्टर ने यही पढ़ाया स्कूल में। हाँ बेटा वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्टर है, वो हर सिचुएशन में वो मेथड लगा लेगा। पर तुम लॉग की प्रॉपर्टी भूल चुके हो, तुम कुछ जगह पंगे करोगे। सर वो चीजें बता दो जहां पंगे करोगे, काहे बता दें, हम एक मेथड ना बता दें जिसमें कोई पंगा नहीं है, वही मेथड फॉलो करना है। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ मेथड नंबर 2 में, बोलो जय बाबा की। और मेथड नंबर 2 में पहले ट्राई करो, फिर मेरे से ही मैच करो, फिर कहो इट्स अ मैच। ओके सर, हाँ बेटा, चलो भाई सबने ट्राई कर लिया होगा, हमारी बारी आ गई। ओके सर, अब देखो यहां पे भैया देखो 2 फंक्शन दिए हैं पावर में। ठीक है सर, क्या करें सर, अरे सॉल्व करो, और क्या करोगे भाई। ठीक है सर ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ये लिखा है y इक्वल्स टू x की पावर tan x, ठीक है, प्लस क्या लिखा है सर, मैंने कहा sin x की पावर cos x। ठीक है सर, अब क्या करें सर, सॉल्व करो बे, पूरा लेक्चर देखना, ध्यान देना। नहीं कुछ समझ में नहीं आया वहीं पे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम डिप्रेस हो गए हैं, हमें मोटिवेट कर दो। नहीं 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 नहीं, ध्यान देना बेटा, जितने भी विनर्स होते हैं वो फोकस करते हैं एक शेड्यूल में, वो फोकस करते हैं किसमें, करेज होती है उनके अंदर, वो फोकस करते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस पे। और जितने भी लोग लूजर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं मोटिवेशन पे, जबकि विनर्स थोड़ा सा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। जो विनर्स होते हैं बेटा उनके पास 1% मोटिवेशन होता है, उसके बेसिस पे 99% एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, चाहे उनका इंटेलिजेंस लेवल 100 में से 10 हो। हां 100 में से 10, ध्यान रखना, जो बच्चा 100, मानो भैया 100 नंबर का भैया इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट हुआ, उसके बेसिस पे लोगों को पता लग रहा था कि किसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। एक बच्चा जिसका 100 में 10 आया, 100 में 10 नंबर आए, इंटेलिजेंस लेवल मेजर कर रहा हूं किसी पैरामीटर से, और भैया एक का आया 100 में से 100, चलो 100 में से 90 आया दूसरे का, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, 100 में से 90 वाला। लेकिन आईआईटी जेई में ऐसा हो सकता है, आईआईटी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस
ऐसा हो सकता है कि 100 में से 10 वाला बच्चा 100 में से 90 वाले बच्चे को पिछाड़ दे ड्यू टू हिज और हर एक्सट्रीम वर्क। आपका इंटेलिजेंस लेवल 100 में से 40 हो सकता है, 100 में से 30 हो सकता है, 100 में से 90 हो सकता है, 90, 100 में से 100 हो सकता है, लेकिन हार्डवर्क का लेवल 100 में से 120 होना चाहिए। देख लो ज्यादा, सर ये कैसे पॉसिबल है? फीलिंग समझो, हमारी फीलिंग लेस होके फीलिंग समझो। हार्डवर्क लेवल जिसका 100 में 120 होगा, 100 में 120 होगा, 100 में से 100 होगा, चलो भैया ठीक है, रियलिस्टिक केस देखते हैं, वही जेईई मेंस एंड एडवांस से बढ़िया रैंक लेके आता है, जो रोज पढ़ता है, फोकस के साथ वीडियो देखता है, मास्टरों की बात मानता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तुमने सुने होंगे ऐसे किस्से, ऐसा बच्चा जो मास्टर को गलत प्रूव कर देता है। पगले हैं ऐसे किस्से सुनाने वाले लोग, ध्यान रखना। जितने भी मैंने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ध्यान रखो, जेईई एडवांस के रैंकर पढ़ाए हैं, वो हमारी बातों पे बहुत गौर करते थे, जो हम बोलते थे वो मानते थे। मेरी बात समझ रहे हो? तभी उनकी रैंक आती है, अदरवाइज रैंकिंग नहीं आती है। जो लोग ज्यादा बनते हैं ना, हाँ, बनने का मतलब ये नहीं कि सवाल ना करना बिल्कुल छोड़ दो, अपने डाउट्स पूछना छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। एक दिल से और दिमाग से थोड़ा सूझबूझ के साथ काम करो। वीडियो लेक्चर बेटा पूरा देखना है तुम्हें, तुम्हारे करियर की कसम है। कोई चीज अभी नहीं आई तो थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी देर में नहीं आई अगले लेक्चर में आएगी, फिर भी नहीं उसके लेक्चर में आएगी, लेकिन हाँ, जब तक चैप्टर खत्म होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहिए क्या? कलम में चलाओ। मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास। बचपन से लेकर आज तक आपने एक ही चीज ढंग की सुनी है, वो क्या है? मैथ की, गणित की क्लास में, कक्षा में आपको कलम चलाना है। चलो बहुत हो गया मोटिवेशन, आ जाओ। मोटिवेशन ये नहीं था, पीट रहा था मैं, जरूरी है। क्या मैंने सही किया? पीट के सही किया। आ जाओ। अब देखो बेटा सॉरी, फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है सर कैसे डील करें? हमने कहा चाचा बोलता, मैंने कहा ई की पावर ln, हर सवाल में यही करते हैं। देखा जाए बेटा यहां पे दो सवालों को ऐड कर दिया गया, ये अलग सवाल था, ये अलग सवाल था, दोनों को ऐड करके डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, हम भी बहुत चालू पीस हैं। हमने बेटा एक जो स्टेप हर सवाल में लगाते हैं कि जैसा दिया होता है उसे ई की पावर ln में चढ़ा देते हैं। चढ़ाएं भी क्यों ना यार, पूरा कलम हमारा है, पूरा बोर्ड हमारा है, दिमाग हमारा है और पूरा का पूरा जज्बा हमारा है। अरे वाह, तुम्हारा क्या है फिर? कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारा है। ठीक है सर, सर बहुत बोल रहा हो, तबीयत तो खराब लग नहीं रही। बेटा हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, देखा ऐसे ही आप खुद को ही मोटिवेट किया करो। जब बिल्कुल भी हिम्मत ना हो काम करने की, लगाओ चश्मा, दिखो एकदम हीरो अपनी नजर में, दूसरा तो कभी अपने आप को हीरो बोलेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम वियर अ स्माइल, इनफाइनाइट लेवल पेशेंस, कहो लव यू ऑल, खुद आपको प्यार मिलेगा और काम में लग जाओ। आ जाओ, ठीक है भाई। अब यहां पे जरा बेटा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। अगला स्टेप क्या है? हर एक सवाल में एक ही चीज है, हर सवाल यही बोले कि भाई पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो। कैसा दिखेगा? ई की पावर 10x इंटू है ln x। ठीक है भाई, प्लस कितना होगा? ई की पावर cos x इंटू है ln sin x। क्या बात है रे बाबा, बिल्कुल सही लिखा रे बाबा। अगला स्टेप क्या है भाई? डिफरेंशिएट करो भाई। ठीक है भाई, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, कहे पूरा मोहल्ला, डिफरेंशिएट करके मचा दो हल्ला। आ जाओ भाई। ठीक है भाई, जैसे बच्चा इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो देखो भैया पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेम 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 सेम, क्योंकि ये ई है, हर सवाल में यही होगा fx वर्ग gx में। पहली चीज तो सेम सेम लिख दो। ठीक है, अब क्या करें सर? हमने कहा चलो भैया चेन रूल की बात है, पकड़ पकड़ के, गिरा गिरा के, ढूंढ ढूंढ के मारना है। इसको रखो कांस्टेंट। ठीक है सर, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ln x को लिखो ऐसे सर, ओते सर। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ओते मेरा बेटा, प्लस कितना आएगा? प्लस। अब यहां पे ध्यान दो, अब इनके पास जाएंगे, सही बात है, ये चाचा क्या भौकाल मचाएंगे? पहले सेम सेम लिख दो, ई की पावर cos x इंटू बोलो ln sin x। बिल्कुल सही बात है रे बाबा। अब क्या भाई? अब क्या ढूंढ ढूंढ के मारना है, क्योंकि चेन रूल है, पकड़ पकड़ के मारना है, इतना मारना है, इतना मारना है कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है भाई, अब देखो भाई cos x को रखो एज इट इज।
अब एक इसको डिफरेंशिएट, देखो स्पेस तक नहीं बचा, कोई बात नहीं, हमारे दिल में बहुत जगह है। cos x को ऐसे लिखा। अब देखो भैया ln sin x का डिफरेंशिएशन यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भैया। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ ln sin x। ओके सर, हाँ बेटा, हटो हटो रे, क्या खुल गया रे? अब मैं तुमको एक तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अबे जाओ रे, चला गया। वकाल तो हमारा ही है बेटा। ln sin x लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस कितना आएगा? हमने कहा सर ln sin x को ऐसे ही लिख दो। सही बात है, सही बात है। और इनटू क्या है बेटा? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, हाँ सर, ये जो दिया है ना d बाई डी एक्स ऑफ ln sin x, हाँ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो भैया चेन रूल लगेगा। ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या? पहले ln ऑफ sin x 1 अपॉन sin x होते सर, फिर ln तो भैया पिट गया, ln पिट गया, ln क्या हुआ? ln पिट गया। अब क्या होगा भैया? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा रे, सही बात है। अब क्या करना है? हमने कहा आ जाओ रे बाबा, ठीक है भाई। अब क्या करना है? मैंने कहा देखो भैया ये जो tan x है ये पावर में चढ़ाएगा, देखो वापस उसी रास्ते e में भैया, यहां से यहां से यहां, फिर यहां से यहां, सेम बिल्कुल सेम रास्ता, ये पावर में चढ़ा दो। हर स्टेप में यही हो रहा है, ध्यान देना। फालतू में कंसेप्ट के गरीब आदमी और औरत ना बनना, जो बोल रहा हूं फॉलो करो, पेन चलाओ, सब देखो हीरोइन बन जाओगे। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, यह आ जाएगा ln x इंटू आ जाएगा sec स्क्वायर x से। मैंने इसको पहले लिख दिया, रोने मत लगना, क्यों लिखा ऐसे मन था हमारा, ठीक है। यहां आ गया tan x बाई x प्लस कितना? वापस वही रास्ते चलना है, ln ऑफ sin x डिवाइडेड नहीं पावर है cos x, जगह भर गई है, क्या बात है। चलो भाई ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दे दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है रे? मैंने कहा जाओ बेटा, इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है cos x। ओते सर, इसका डिफरेंशिएशन है बेटा cot x। ओते सर, प्लस कितना है? प्लस नहीं है सर, माइनस है। भैया जगह की कमी है, लेकिन देखो अकल की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली वही करना, ठीक है सर। सर आपने पहले ही कहा था इनफाइनाइट लेवल पेशेंस, सही बात है। वियर अ स्माइल, सही बात है। और कलम चलाओ, बिल्कुल सही। अब यहां पे ध्यान दे दो मेरे बच्चे। हाँ सर, ये आप देख रहे हो कि भैया ई ln मतलब ई लॉग ई, इसका वैल्यू होता है x की पावर tan x होते सर। x की पावर tan x लिख दो और फाइनली बेटा क्या इसके पास चले जाओ। यहां पे सर क्या करना है सर? मैंने कहा e की पावर log e, ये क्या है? मैंने कहा ये है बेटा sin x की पावर cos x। ओके सर, अब देख लो भैया आंसर क्या है? x की पावर tan x इंटू दिस प्लस sin x की पावर cos x इंटू दिस, बस यही आंसर है। सर इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं क्या? बेटा बहुत पीटे जाओगे अगर ये सवाल किसी ने पूछा। आते हैं तो आते हैं, करना आना चाहिए, वरना कैलकुलस में ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है सर, वी ट्रस्ट यू सर, ऐसा बहुत बच्चे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आ जाओ बेटा। अब देखो भैया, आपसे मैंने शुरू में क्या बोला था? मैंने कहा था कि भैया, कहां गए भैया? हाँ, मैंने ये बोला था कि जब भी कभी fx की पावर gx इक्वल टू y है, ठीक है बेटा, तो देखो इसको करने के दो मेथड है। मेथड वन क्या है? मेथड वन है भैया टेकिंग ln बोथ द साइड्स होते सर, लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं करना है। क्यों? कुछ रीजन है, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत होती है, इसीलिए टेकिंग ln बोथ द साइड। ln नहीं लेना है, ध्यान रखना, क्या नहीं लेना है? ln नहीं लेना है, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आती है सर इसका मेथड नंबर 2 तो बता दो भाई। मैंने कहा रुको भाई, मेथड नंबर 2 है कि भैया e की पावर क्या, जो भी सवाल दिया है ये यूज करना है। l इक्वल टू e की पावर ln l, ये यूज करो, यूज दिस। और हाँ, यही मेथड रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं दोनों मेथड दे रहा हूं, आपकी मर्जी, जो भी यूज करो, बहुत पीटे जाओगे। यही यूज करना है, मैंने कहा ना, यही यूज करना है। ओते हर कोई कहे, ठीक है ना यार, हर कोई यही बोल रहा है कि यही मेथड यूज करना है। अब मैंने कहा था देखो यार, लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है ये बेटा दोनों ही मेथड है, ठीक है। इसको ही बेटा अब ये ना कहना सर तो ये लॉगरिथमिक थोड़ी ना हुआ, ये तो ई की पावर वाला हो गया। हाँ बेटा, लॉग इसमें भी एक जगह आ रहा है ना? हाँ सर। लॉग इसमें भी एक जगह आ रहा है ना? हाँ सर। तो दोनों को लॉगरिथमिक ही कहा जाता है।
ये बिल्कुल लॉग दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन यूज यही करना है। अब मैंने बोला था देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, भैया टाइप 1 सवाल कैसा है, टाइप 1 सवाल कैसा हो, ऐसा हो। और बेटा देखो टाइप 2 सवाल कैसा हो, जब खूब सारे फंक्शंस ना मल्टीप्लाई हो, तब बेटा क्या, बस टेक ln बोथ द साइड्स, उस टाइम बेटा यही यूज करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका वर्किंग रूल क्या है, टेक ln बोथ द साइड्स। ठीक है भाई, दोनों साइड्स में क्या ले लो, ln ले लो। ठीक है सर, ओते बेटा, ठीक है सर, ओते बेटा। तो देखा ध्यान से सुनोगे, पेन चलाओगे, बहुत ही इजी चीज हो जाएगी। ठीक है सर, ओके बेटा। सर आधा घंटा बोल के घंटे पढ़ा दिए, आई एम सॉरी बेटा, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा नहीं लोग अच्छे से यार, ऐसा थोड़ा ना है अगली क्लास में यूज होगा, हाँ दोबारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन भाई यूज तो होगा ना अभी। चलो यहां पे ध्यान दो। अब देखो बेटा यहां पे क्या पंगा हुआ, खूब सारे जो फंक्शन थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो देखो भैया y डैश पूछा है, तो आपको पता है मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे y डैश बोलो चाहे f डैश x बोलो, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। सबका मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है। ठीक है सर, अगला स्टेप क्या है सर, आ जाओ बेटा, आप क्या करो, ln ले लो दोनों साइड। ठीक है सर, जैसे दोनों साइड ln लोगे तो यहां आएगा ln y, यहां आ जाएगा क्या, ln ऑफ साइन x इंटू ln ऑफ साइन ऑफ कुछ नहीं, कुछ भी बोल दिया मैंने, दिख रहा है ना, दोनों साइड क्या ले लिया है बेटा मैंने, ln ले लिया है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ln ले सकते हो, लेना ही है, पावर में ln मत ले लेना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो। लेकिन सर मैंने तो कुछ सवाल करे उससे आंसर आ रहा है, बेटा आ रहा होगा, मैंने कब का आंसर नहीं आएगा, पर अब तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे साथ अपना भौकाल हम मचाएंगे, तुम्हारा बेस्ट चाहेंगे, तो जो बोल रहे हैं वो मान लो। ठीक है भाई, अब देखो अगला स्टेप क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी। चलो बेटा बेहोश हो जाओ फ्रेंड्स, बेहोश हो जाओ फ्रेंड्स, लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बेहोश मत होना, बहुत पीटे जाओगे। अगर दिया है ln ऑफ a इंटू बी इंटू सी, ठीक है सर, तो ये किसके बराबर है, मैंने कहा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b प्लस ln ऑफ c। ओके सर, हाँ बेटा, अगर 3 का मल्टीप्लाई का ln लिया है तो क्या होता है भैया, इसको लिख सकते हो ln a ln b और ln c। ठीक बात है। अब यहां पे जरा बेटा ध्यान देना, मैंने कहा भैया जो ln y है सेम क्या बेटा, देखो खूब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम प्रॉपर्टी लगा के क्या होगा, ln सबको बट जाएगा, मतलब सब में बटता है ln की प्रॉपर्टी है। अगर दर्द हो रहा है तो रोने मत लगना, IIT की तैयारी कर रहे हो, करा नहीं रहे हो, क्या क्या पता कभी कराओ जीवन में, ऐसा हो सकता है आप कभी कराओ, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा, सर क्या करें अब, हमने कहा चलो भाई लॉग ले लो, लॉग तो ले लिया सर, क्या बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हूं, मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बेटा क्लास 11th में हम सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। अब बेटा पढ़ाने को मैं इसमें कितना भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन वही चीज ना, हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी क्लास में कितना पढ़ाना है, अभी हमें इतना ही पढ़ाना है। आ जाओ बेटा, ठीक है सर, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा ln y है, इसने कहा क्या, मैंने कहा 1/y dy बाई dx। ओते सर, चेन रूल लगाए, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ln y का 1/y एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर देखो फिर यहां पे y कूटा जाएगा, सर ln ऑफ साइन x, मैंने कहा 1/sin x, देख रहे हो बेटा चेन रूल, और इनटू क्या होगा sin x का cos x। सॉरी गाइस, तबीयत खराब है लेकिन कोई बात नहीं। प्लस इसका डिफरेंशियल ध्यान से देखना, पहले ln पिटेगा तो आ जाएगा 1/sin 2x, ln पिटा बचा sin 2x, तो sin 2x का क्या है बेटा, cos 2x। अब बेटा देखो साइन पिट गया है, ध्यान दे रहे हो भैया, पहले ln पिटा तो 1 आया, साइन पिटा तो cos आया, अब बेटा 2x पिटेगा, ध्यान देना 2x पिटेगा, जैसे यहां पे x पिटा तो dx बाई dx आया होगा, परंतु मैंने कहा है कि dx बाई dx 1 होता है, तो दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। बहुत ध्यान से देखिए भैया, यहां पे 2x पिटेगा तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। ठीक है, और ऐसे ही चलोगे 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 चलोगे, सारे डी बीच के टर्म दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान दो, हम चेयर में बैठे हुए हैं, ln ऑफ साइन ऑफ nx, तो देखो पहले भैया ln पिटेगा, ln को तो बहुत पीट रहे हैं आज हम लोग, तो कितना आ जाएगा साइन nx, सही बात है। अब क्या है बेटा, साइन nx पिटेगा तो साइन का होता है cos,
ओते सर। अब जरा ध्यान दो, साइन पिट गया है तो nx का क्या होगा, n होगा। हाँ बेटा, है बेटा, हाँ बेटा, है बेटा, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, क्या cos x अपॉन साइन x कितना होता है, cot x। ये क्या होगा बेटा, cot 2x। ऐसे ही बेटा ये क्या होगा, cot nx। तो देखा, हाई लेवल पेशेंस, इनफाइनाइटली लेवल का पेशेंस, एंड वी आर अ स्माइल। अब ध्यान दो, सर क्या है, हमने कहा dy बाई डी एक्स। सर ऐसे बैठ के लिखोगे, हाँ बेटा बहुत नीचे पड़ता है, हाइट ज्यादा है। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y देखो वो दिया हुआ है आपको, शायद दिख रहा होगा, वो देखो बेटा वो आपको y दिया है तो y की वैल्यू पुट कर देना, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ सवालों में पुट कर दी जाती है। ये हो जाएगा बेटा cot x, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cot 2x, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 3 टाइम्स cot 3x, प्लस डैश 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 डैश, और ये आ जाएगा n इंटू cot nx। बिल्कुल सही बात है, नदी किनारे सांप है, आंसर ये है। जितने लोगों को बेटा मैच कर गया है या समझ में आ गया है, दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, तब तक करो जब तक कलम चला चला के ऐसी की तैसी ना हो जाए, ठीक है भाई। मेरी भी एक उंगली फूल गई थी भाई यहां से, लेकिन छोड़ो, इतने काहे दुखते, तुम कहोगे मास्टर है कि बीमार आदमी, चलो ठीक है बेटा। तो बस इतना ही है, यहां तक जितने लोग को बेटा क्लियर है वो लोग तुरंत भैया कमेंट कर दें, कलम विद अ दिल। कलम, कलम मतलब पेन, पेन विद अ दिल, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, ढंग से करना, ठीक है भाई। आपके कमेंट के आधार पे अगले स्टैट्स के लेक्चर में भी मैं 2-3 डिफरेंशिएशन के बढ़िया सवाल उठा लूंगा, बढ़िया से बढ़िया ओपी सवाल उठाऊंगा। लेकिन आज का लेक्चर अच्छे से कर लेना, इतना ही डिफरेंशिएशन अभी करना है, और बहुत कुछ है डिफरेंशिएशन है, लेकिन अभी हम नहीं करने वाले हैं। आ जाओ बेटा, लॉपिटल रूल, ये लिखा है एल हॉपिटल रूल, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ऐसे ही पढ़ना है। इसको कुछ लोग हॉस्पिटल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी बोला जाता है, लेकिन ये असली में एल हॉपिटल रूल होता है, ठीक है ना, एल हॉपिटल होता है, ध्यान रखना, हॉस्पिटल नहीं होता है। तो भैया रेड एस इसको कैसे पढ़ते हैं। और हाँ चाचा जान, अब लड़ना मत चालू हो जाना कि नहीं हॉस्पिटल ही होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हॉपिटल होता है, कुछ लोग कहेंगे एल कॉमा हॉपिटल होता है, ऐसी की तैसी। कैसे इसको रीड करा जाता है वो सीख लो। लॉपिटल रूल इसको बोलते हैं बेटा, लॉपिटल रूल, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना, स्पेलिंग की ऐसी की तैसी, आपस में मत लड़ने लगना तुम बच्चों, अभी आपस में संग्राम हो जाए भैया। अभी नीचे चैट बॉक्स में लड़ाई चल रही, कोई कह रहा नहीं नहीं नहीं, हमें एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हमारे घर में चाय पीने आए थे तो टिंडे काटते वक्त उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल होता है। फिर कोई बोलेगा एक जर्मन साइंटिस्ट हमारे घर आए थे, जब वो आलू उबाल रहे थे तो उन्होंने कहा था हॉस्पिटल होता है, ऐसी की तैसी सबकी, ध्यान दो जो बोला है, ठीक है। और हाँ, इट इज यूज्ड, कब यूज होता है, यूज्ड टू फाइंड, फॉर फाइंडिंग लिमिट्स। अरे वाह सर, लिमिट्स, हाँ बेटा, ये बेटा लिमिट्स निकालने का शॉर्टकट मेथड है, लिमिट्स निकालने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना यार, शॉर्टकट मेथड है, लिमिट्स का शॉर्टकट मेथड। ओ माय गॉड, हाँ बेटा शॉर्टकट मेथड है। अब ध्यान दो, यूज फॉर फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। यूज फॉर फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, दो फॉर्म्स की भैया वैल्यू निकालने के काम आती हैं। पहला है 0 छू बाई 0 छू, ठीक है भाई, और दूसरा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है सर। हाँ बेटा, जब भी कभी आपको 0 छू बाई 0 छू फॉर्म बन गया है या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया है तो फिर भैया लॉपिटल रूल गेम में आता है। ये शॉर्टकट मेथड है निकालने का। और हाँ बेटा, कभी स्कूल में यूज मत करना, नॉट फॉर स्कूल, नंबर कट जाएंगे, स्कूल में ये मेथड अलाउ नहीं है, ये अलाउड नहीं है, नॉट फॉर स्कूल। ये ना बोलना हमारे मास्टर ने कहा था, टीचर कहेगा हम नहीं मानते, और तुम टीचर को हमारा वीडियो दिखा दो, टीचर बेहोश हो जाए, क्या ये कौन है जो चश्मा लगा के पढ़ा रहा है, तुम कहोगे हमारे मास्टर हैं,
ठीक है, कहेगा ये क्या पढ़ाता होगा, कहना बहुत अच्छी रैंक दी, तुम चिंता मत करो, ठीक है भाई, ठीक है, चलो फालतू बगाल हमने झाड़ दिया भैया, ऐसी की तैसी। ध्यान रखना, नॉट फॉर स्कूल्स, ये स्कूल्स के लिए मेथड नहीं है। इनफैक्ट जेई मेंस एंड एडवांस में भी ये बहुत कम यूज होता है। कम का मतलब क्या है, इस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते हो। जेई ऐसा सवाल देगा जिसमें लॉपटल लगेगा ही नहीं तो क्या पढ़ा रहे हो सर, छोटे मोटे स्टेप्स में काम आ सकता है। मतलब एक खूब बड़ा सा सवाल होगा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से पूरा का पूरा ध्यान बाबा के कंसेप्ट पर, इधर पे ध्यान दो। एक खूब बड़ा सा बेटा सवाल होगा और उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें किसी स्टेप में लॉपिटल यूज हो जाएगा। लेकिन जेई बहुत बड़े वाले शंकराचार्य जैसे होते हैं ना भैया, ठीक है ना, उस टाइप के लोग हैं, वो लोग ऐसा सवाल बनाएंगे कि लॉपिटल उसमें यूज ही नहीं होगा। हाँ, क्या पता चुन्नू स्टेप में यूज हो जाए, लेकिन इस पे बेटा पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते। अब देखो, जितनी बकवास मुझे करनी थी मैंने कर दी, तो भैया इस पे फुली डिपेंड मत होना, फुली डिपेंड मत होना, फुली डिपेंड मत होना। फिर से यही बात कहूंगा, ये बार बार बुलाएगा मगर जाने का नहीं, ये बार बार बुलाएगा बेटा हमें लगा दो, हमें लगा दो, हमें लगा दो। और हां बेटा, लोग गुमराह हो जाते हैं, लोग बहुत गुमराह हो जाते हैं, ये हर एक में लॉपिटल लगा रहे होते हैं। सिर्फ किसमें लगेगा, दो ही फॉर्म्स में, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और जीरो छू बाई जीरो छू। ठीक है भाई, सर पढ़ा क्यों रहे हो, ना जेई में पूरी तरह डिपेंड हो सकते हैं, ना इसमें बेटा यूज आ जाता है सर। हाँ बेटा, इसलिए पढ़ा रहे हैं, पूरा तरह डिपेंड मत होना। ठीक है सर, चलो पढ़ा दो सर, अब भरोसा किया है तो भैया बहुत 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 स्वागत है बेटा। ये सिर्फ किस में यूज होता है, फ्रॉम लिखे हैं यार, फ्रॉम लिखे हैं। कौन लिखा है ये, गलती तो हमारी, हमने चेक क्यों नहीं किया है। डीटीपी वाले भैया तो बहुत प्यारे से भैया हैं, उन्होंने तो लिख दिया होगा। एक हैं अनिल जी, दूसरे हैं नितेश जी, जो हमने लिख के दिया होगा वही तो लिखा होगा ना। चलो पढ़ाते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। बहुत ओपी लोग हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। एक बार बेटा उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए, जो हमारे डीटीपी मतलब जो पीपीटी बनाते हैं। उसके बाद मुझे भी बहुत कुछ करना होता है, ठीक है, सारी क्लैपिंग उनके लिए नहीं है, पर वो ऐसे हैं कि मैं उनसे कहता हूं प्लीज आधे घंटे में अर्जेंट है करके दे दो, प्लीज प्लीज। तो वो लोग पूरा जल्दी जल्दी टाइप करके देते हैं, फिर मैं उसे एडजस्ट करता हूं, बहुत सारे बीच में काम होते हैं। तो आपके अच्छे करियर के लिए सिर्फ मैं नहीं लगा हुआ हूं, डीटीपी ऑपरेटर्स, पीपीटी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं होऊंगा, जो यूट्यूब टीम एंड ऑल है, मेरी क्या पता कभी उनसे बात ना हुई हो। एक बैच मैनेजर होते हैं जो अपने प्यारे से दविंदर जी हैं, वो भी बहुत चीजें मैनेज करते हैं, दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं। बस आपकी रैंक लाने के लिए हम सब तो लगे हुए हैं साथ में, लेकिन कौन नहीं लगा हुआ है, वो शायद आप हो। तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। आप जितने अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे, जिस लेवल से हमें चीजें बताओगे कि आपको कितना समझ में आए, जो मैं कोड्स बोलता हूं वो कमेंट जरूर करना है। कुछ होते हैं उस्ताद लोग जो अपना ज्ञान बांटने चले आते हैं, सो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अबे 3-4 कमेंट में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, ये सिर्फ 1-2 लोगों के लिए है। मुझे पता है सारी जनता बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने नहीं है। हमें ये सिस्टम बेटा बेस्ट सिस्टम बनाना है, तो हमें जानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है। क्या जरूरी है, हमें ये बेटा जानना जरूरी है कि आपको आया कि नहीं आया, उसी के आधार पे हम लोग अगला लेक्चर का अपना कंटेंट बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कभी भी लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके कंटेंट से कुछ काटा जाए, पूरा दिया जाता है। तो बस एक बार पूरा का पूरा क्लैप आपके रफ्तार जेई टीम के लिए, नीट के लिए भी, लेकिन हम जेई वाले हैं, हम जेई वालों की तारीफ करा देते हैं, ठीक है ना यार। दविंदर जी के लिए, अनिल जी के लिए, और साथ में नितेश जी के लिए और मिश्रा जी के लिए, जिनको तुम जानते हो। आ जाओ बेटा। तो बेटा ये कहां पे यूज होता है, ये होता है जीरो छू बाई जीरो छू फॉर्म, साथ में इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, इन 2 जगह यूज होता है। तो देखो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है, ध्यान से सुनो, आपको ये निकालना था, ठीक है सर। पहले समझो, नहीं आए तो चिंता मत करो, अभी सवाल आएंगे सब क्लियर होगा। मानो इसको सॉल्व करते वक्त जीरो छू बाई जीरो छू फॉर्म बन गया होते सर, या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो देखो बेटा आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, ध्यान देना, एफ एक्स को एफ डैश एक्स, और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो। प्रूफ की गलियों में नहीं जाना है, वो गलियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अब तुम कहोगे बर्बाद होना चाहता हूं मैं, नहीं बेटा बर्बाद मैं नहीं होने दूंगा।
ठीक है भाई, देखो सिंपल चीज क्या हुई बेटा, अगर इसकी लिमिट निकालनी थी, अगर यही दोनों बने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं, ध्यान रखना बहुत पिटाई होगी, सिर्फ ये दोनों में से कोई बना है, दोनों में से कोई एक बना है, तो भैया न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। क्वेश्चन रूल ना लगा देना कि क्यू एक्स, समझे ना, क्वेश्चन रूल क्या था, जी एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, वो नहीं, ऊपर अलग, एफ का एफ डैश, जी का जी डैश। बेटा आंसर इसका जो लिमिट का आता है वही इसका आता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, क्या पता इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए, ऐसा हो सकता है, और क्या पता ना हटे। अगर भाई साहब दोबारा वही इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, वही का मतलब क्या पता जीरो छू बाई जीरो छू बन गई हो, क्या पता इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गई हो, तो भैया दोबारा आप एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो देखो एफ डैश एक्स को बेटा दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद बोलते हैं दो बार पिट चुका है। ये देखो गाल पे दो भैया तमाचों के निशान है, पहले डिफरेंशिएट हुआ तो एक तमाचा, फिर दो बार हुआ तो दो तमाचे, तो भैया आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो साथ में नीचे, मतलब न्यूमरेटर अलग इनका गेम चल रहा है, डिनोमिनेटर का अलग चल रहा है, और क्या पता मेरे सुंदर से बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गया हो और क्या पता नहीं हटा हो। लेकिन अगर बेटा अभी अगर फिर से वही हालात हो गए कि जीरो छू बाई जीरो छू या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, फिर से बेटा न्यूमरेटर को अलग, तीसरा तमाचा, ये बेटा लॉपिटल जो रूल है ये बेटा तब तक लगाना है, तब तक लगाना है, तब तक लगाना है जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। मैंने गलत बोला, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये बेटा कब तक लगाना है, कब तक लगाना है, मैं यहां पे लिखता हूं कि ये कब तक लगाना है। रुकना जरा, अरे हुआ ही नहीं यार, एक डिजाइन भी तो बनता है यार, समझ में नहीं आ रहा कहां से बनता है। टिन चलो अभी सीख लेंगे, अभी पढ़ा देते हैं। ठीक है, कब तक लगाना है बेटा, कब तक लगाना है, कब तक लगाना है, ये तब तक लगाना है जब तक टिल जीरो छू बाई जीरो छू या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी एलिमिनेट्स, तब तक लगा सकते हो, इनफाइनाइट बार लगा सकते हो, तब तक लगा सकते हो जब तक ये एलिमिनेट ना हो। लेकिन हाँ अभी भी टेंशन ना लो, कुछ कुछ आया होगा। और सवाल देखते हैं बेटा, आ जाओ, बहुत 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 स्वागत है। जैसे भाई ये पहला सवाल है, आपको दिया गया लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो साइन एक्स बाई एक्स। अब बेटा इसका एलएचएल देखो, मैंने आपको कसम दिया था ना, एलएचएल भी देखना है, आरएचएल भी देखना है। वैसे बेटा इसका स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आपको याद कराया है, बोलो याद कराया है ना, बोलो, नहीं बोला तो मुझे पता है, हाँ मैंने याद कराया है। अगर भाई साहब आप इसका एलएचएल निकालने आए, एक्सटेंडिंग जीरो माइनस पुट किया तो साइन जीरो माइनस अपॉन जीरो माइनस जीरो छू बाई जीरो छू है। तो बेटा क्योंकि ये जीरो छू बाई जीरो छू है, मैंने लिखा नहीं पर बोला है जीरो छू बाई जीरो छू है, तो यहां पे आप लॉपिटल लगा सकते हो। देखो लॉपिटल का दूसरा नाम होता है एल हॉपिटल, मतलब एलएच रूल भी कहते हैं, एलएच रूल भी कहते हैं। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, साइन का अलग होगा और x का अलग होगा। साइन का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होगा और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होगा। सही बात है कि नहीं यार, x का 1 हुआ, देखा ऊपर का अलग नीचे का अलग, दोनों की लिमिट सेम आती है। प्रूफ की गलियों में नहीं जाना है, प्रूफ की गलियों में नो एंट्री। आ जाओ बेटा, अब फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करो, cos 0 होता है बेटा 1 और ये 1, आंसर आया 1। ठीक है भाई, अब बताओ किसकी बारी है मेरे बच्चे, अब बारी है आरएचएल की। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स बाई कितना है x होते सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, ठीक है सर, अब बिल्कुल यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस है, तो देखो फिर से भैया जीरो छू बाई जीरो छू फॉर्म है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बेटा लॉपिटल लगा सकते हैं। सही बात है, जैसे लॉपिटल लगाएगा तो बेटा आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का क्या होता है cos x, x का क्या होता है 1, पुट करो कितना आता है 1, क्योंकि एलएचएल आरएचएल बेटा सेम है, इसलिए इसका आंसर कितना है 1 है, इसलिए बेटा इसका आंसर कितना है 1 है। और ये बेटा मैंने आपको डायरेक्टली याद कराया था, याद हो तो बेटा ये सिर्फ आपको याद करना है। वैसे बेटा इसको प्रूफ करने के देखो 3 मेथड होते हैं, ठीक है ना यार। ये जो चीज है, पहला होता है बेटा एलएच रूल से देख लो, ठीक है सर।
दूसरा बेटा एक होता है टेलर मैक्लॉरिन सीरीज, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं आपको कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हां फिर भी वेट करो, क्लास 12th में देखेंगे। या फिर बेटा इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल सैंडविच थ्योरम से। एक होता है बेटा ज्योमेट्रिकल सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, सैंडविच, हाँ भाई खाने वाला बेटा, सैंडविच थ्योरम, इससे भी बेटा आप इसे प्रूफ कर सकते हो। 3 प्रूफ होते हैं, ठीक है ना यार। एक प्रूफ तो आपने देख लिया एलएच रूल वाला कि एलएच रूल से कैसे होता है, लेकिन हाँ एलएच रूल का प्रूफ नहीं देखा, जो नहीं देखना है टेलर मैक्लॉरिन से और ज्योमेट्रिकल सैंडविच थ्योरम बेटा मैं क्लास 12th में दिखाता हूं। हाँ कुछ टीचर्स अभी करा देते हैं, पर अभी बेटा इसका यूज नहीं है। आ जाओ बेटा सेकंड में, सेम बेटा देखो मैंने एलएचएल आरएचएल दोनों देख लिए हैं, तुम अलग अलग करना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान दो, ठीक है सर, एक्स टेंडिंग 0 है तो a की पावर 0 1 -1 डिवाइडेड बाई 0। हाँ सब कुछ बेटा छू छू है, ध्यान रखना। तो ये देखो बेटा 0 छू बाई 0 छू फॉर्म है, दिस इज 0 छू बाई 0 छू फॉर्म। तो देखो आप लॉपिटल लगाओगे, तो जैसे बेटा इसको देखोगे कि लॉपिटल लगाते ही इसका आंसर क्या आएगा, मैंने कहा आंसर बेटा इसका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x ln a, सही बात है। 1 का कितना होगा 0 और x का होगा 1। अब देखो भाई जैसे x टेंडिंग आप 0 देखोगे तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, x टेंडिंग 0 पुट करोगे ये आ जाएगा ln a, इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। और यही आंसर है, बात समझ रहे हो, यही आंसर है, यही आंसर है जो फाइनली बेटा इसमें पुट करके जो आपको नंबर मिलता है, यही आंसर है, ठीक है सर। और देखो बेटा इस वाले सवाल में अब आपको पता है यहां पे एलएचएल आरएचएल अलग अलग करके देखने की बेटा कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी है, मैंने बताया था। तो पहला मेथड आपको पता है बेटा कॉमन लेने वाला, दूसरा मेथड क्या है आप जानते हो, देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, सही बात है सर, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। बता चुका हूं कैसे होता है, ये आपको पता है, सब बता चुका हूं पहले लेक्चर में। अब यहां पे ध्यान दो, लॉबिटल लगा दो, ओके सर, एलएच रूल, एलएच रूल, ठीक है सर। अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ऊपर अलग डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 10x, ठीक है। ये कितना -3, 4 का है 0, यहां पुट किया 1 + 6x 0, फिर से बेटा पुट किया, फिर से ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, यानी अगेन बेटा हम लॉपिटल लगा सकते हैं, ध्यान दे रहा हूं बेटा, अगेन लॉपिटल लगाओ, ठीक है सर, अगेन लगा देते हैं। सर कुर्सी में बैठ जाओ, इतना झुको नहीं, बूढ़े आदमी हूं, बूढ़ा नहीं हूं मैं, 10 साल में हूंगा तब भी नहीं होगा, चिंता ना करो। देखो इधर, अब जैसे बेटा इसे डिफरेंशिएट फिर से करोगे, ठीक है, ध्यान देना बेटा मैंने एक तरह से इसमें एलएचएल आरएचएल सब इसमें बेटा अलग अलग निकाल के देखा होगा, परंतु तुम्हें दिखाया नहीं है। तो देखो भाई कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 10 है, यह आ जाएगा कितना 6 है, डिफरेंशिएट करो। अब देखो बेटा सब कुछ हट गया तो आंसर कितना होगा 5/3। कॉमन वाले मेथड से ही बेटा यू विल गेट द सेम आंसर, कॉमन मेथड यूज करोगे तब भी बेटा सेम आंसर आएगा। बोलो जय बाबा की। अगर ये समझ में आ गया है तो लिख दो LH विद दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको लॉपिटल आ गया है, ठीक है सर, ओके मेरे बेटा, ओके मेरे सर। अब देख लो मेरे बच्चे, अब आती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है सर, मैंने कहा चलो एक सवाल खुद से करके देखो, आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1 - cos x बाई x², हाफ आता है, आपको पता है कैसे आता है, प्रूफ करो, जैसे हो जाए बोल देना भैया, दिल दिल लिख देना, दिल दिल DIL DIL दिल 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 दिल। आ जाओ मेरे बच्चे, अब यहां पे जरा ध्यान देना भैया, जैसे पुट करोगे 0 छू बाई 0 छू, पुट करके देख लो, ठीक है ना। LHL भी देखा है, RHL भी देखा है, मैंने अलग अलग बेटा देखा हुआ है, ठीक है भाई, LHL RHL अलग देखा है, आप अलग अलग करके देख लेना। तो देख लो भाई जैसे LH रूल लगाओगे तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। आप ध्यान दो, चाहे LHL लो चाहे RHL लो, 0 छू बाई 0 छू ही आएगा। डिफरेंशिएट करो, cos x का बेटा हो जाएगा कितना -sin x अपॉन 2x। अब बेटा यहां पे या तो प्री नॉलेज यूज कर लो कि जो sin x बाई जो x है, ठीक है ना, प्री नॉलेज यूज कर लो कि बेटा ये जो sin x बाई x है इसकी लिमिट होती है 1, मतलब बेटा इसका आंसर आएगा हाफ, ठीक है। या फिर बेटा आप प्री नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हो, या फिर क्या करो आप अगेन जानते हो, चाहे LHL लो चाहे RHL लो, आएगा तो 0 छू बाई 0 छू, ठीक है भाई। तो देख लो भाई फिर से लॉपिटल लगा दो, ठीक है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यह आ जाएगा बेटा cos x और डिवाइडेड बाई होगा 2,
x टेंडिंग 0 करो तो ये होगा हाफ। ठीक है भाई, यानी कि ये है लॉपिटल 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार, कितनी बार भी लगाना हो सकता है। कितनी बार लगाओगे? तब जब तक इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या फिर 0/0 खत्म ना हो जाए। तो बेटा देखो, अगर मैं होमवर्क दूं तो आप ये कर सकते हो, जो बेटा पिछले लेक्चर से मैंने जो भी सवाल आपको कराए थे, पिछले लेक्चर से बेटा जो भी मैंने सवाल आपको कराए थे, अगर 0/0 छू बना है तो आप लॉपिटल से कर सकते हो। तो इसी के साथ बेटा आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th के हिसाब से खत्म होता है। अच्छे से कलम चलाएं, जैसे बेटा पूरी चीज आप ढंग से पढ़ लो, कमेंट कर देना MSM, ये कोड है, मैं समझ जाऊंगा कि बेटा आपको यहां तक अब तक जितनी क्लास हुई है पूरी समझ में आ गई है एंड यू आर रेडी फॉर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टर्न में 3 से 4 सवाल, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लूंगा लेक्चर के आखिरी में। ठीक है भाई, उसमें जो स्टैट्स का बेटा लेक्चर नंबर 2 होगा उसके आखिरी में 2 से 3 सवाल में बढ़िया सवाल आपको कराऊंगा डिफरेंशिएशन के, और हां एक सीक्वेंस इन सीरीज का सवाल रह गया है, वो भी मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है बच्चे, तो बेटा लव यू ऑल, और आपका बहुत 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 स्वागत है, बहुत ज्यादा बेटा स्वागत है प्यारे से टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर पक्के जेई मेंस में बेटा, 4 नंबर पक्के लिख लो। 4 नंबर क्या है भाई? पक्के हैं। अगर ये चैप्टर बढ़िया से कर लिया, बढ़िया का मतलब पक्के ही है, सिर्फ क्लास कर ली, क्लास के नोट्स इनफ है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस वाले चैप्टर के लिए किसी भी किताब से कुछ नहीं करना है, स्कूल के लिए एनसीईआरटी लगानी तो लगा लेना, लेकिन जेई मेंस में बेटा ये 4 नंबर पक्के हैं। और हां बेटा ये जेई मेंस में ही पक्के हैं, सही बात है सर। स्टैटिस्टिक्स बेटा एक चैप्टर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स पूरी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है बेटा, ब्रांच है, मतलब समझ लो जैसे कैलकुलस पूरी एक ब्रांच है ना, वैसे भाई साहब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेते हो ना तो बेटा उसमें 2 चैप्टर्स का बहुत भौकाल है, वो 2 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुन लो, अब जो भी बातें मैं बोलूंगा ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये बेटा एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिससे जानते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां आपने फोन में कुछ बोला, हेलो हेलो हेलो, हाँ बता दो, हाँ रामू क्या हो गया, तो भाई यहां से जब आप बोलते हो तो जो आपका रिसीवर होता है जिससे आप बात कर रहे होते हो वहां तक कितनी एनर्जी पहुंची। यहां तो देखो कितना भी चिल्ला लो, लेकिन वहां पे तो साउंड ऐसा नहीं, थोड़ा धीमे ही पहुंचता है, मतलब जितनी तेज यहां चिल्ला रहे हो उससे धीमे पहुंचता है ना। तो ये जो एनर्जी का लॉस होता है, मेंटेनेंस होता है, इसे बोलते हैं एटेन्युएशन। एटेन्युएशन, ATTENUATION, उसे बोलते हैं एटेन्युएशन। और बेटा ये क्लास 12th में एक चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम फिजिक्स में, जहां पे एटेन्युएशन वाली चीज आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन फिर भी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होने वाला है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी बेटा एक कंबाइंड चीज है। अभी आप एनर्जी ट्रांसफर फिजिक्स में वगैरह कैसे पढ़ते हो? कैलकुलस से पढ़ते हो, तो भाई उसके बाद आप पूरा स्टैट्स से पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कुछ बढ़िया करना चाहते हो। ठीक बात है, ये हो गई बेटा पहली बात। सर अभी कुछ भी बोला, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा सर, 4 नंबर नहीं आएंगे। बेटा आएंगे, हमें फील नहीं करना है, बस 3-4 फॉर्मूले हैं जिनका रट्टा लगा डाला और जो क्लास में सवाल कराए वो कर डाला, तो लाइफ क्या है आपका झिंगा लाला। ओते सर हाँ मेरे बच्चे, ओते सर हाँ मेरे बच्चे। तो अब तक जो बोला समझ में आया, ठीक नहीं आया तो ठीक, सिलेक्शन पे या नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तब पड़ेगा जब आगे की बातें नहीं मानोगे। ठीक है, सेकंड चीज, स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 तक आपने पढ़ी होगी, सही बात है, क्लास 10 जैसी ही है। ठीक है, जनरली बेटा क्या होता है, खूब सारे जो चैप्टर्स होते हैं, खूब सारे जो चैप्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि भैया आपने ऐसे मैकेनिक्स पढ़ी होगी क्लास 9th में, उसका भौकाल रूप देख लिया क्लास 11th में, समझ लो। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स एक इकलौता ऐसा चैप्टर है आपने बहुत भौकाल पने के साथ 9th-10th में पढ़ लिया है, बहुत भौकाल पने के साथ। 5-6 नंबर का सवाल आता है ग्राफ पेपर के साथ, हमें पता है, हमने भी पढ़ा है, हम भी पास हुए हैं, हमें भैया सब आता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखो मेरे बच्चे कि भाई साहब ये चैप्टर अब क्लास 11th में आके चुन्नू मुन्नू हो गया, छोटा सा चैप्टर हो गया है, ये कम हो गया है। ठीक है सर, और चीज, स्टैट्स एक ऐसा चैप्टर है भैया जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, हमें ज्यादा फील नहीं करना है,
ज्यादा डेटा एटा इसका फील नहीं करना है। हाँ, स्टैट्स में क्या होता है, एक बेटा ग्रुप ऑफ डेटा होता है। ग्रुप ऑफ डेटा का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर होता है। सर ग्रुप ऑफ नंबर कहां से आता है? मैंने कहा चलो भैया मोहल्ले के सारे अमीरों को या गरीबों को जो भी बोलो, सबके पैसे काउंट किए गए। किसी के पास 5 रुपए निकले, देखा कितने अमीर हैं। किसी के पास 10 रुपए निकले, किसी के पास 15 निकले, 20 निकले। यही डेटा हमने एक जगह लिख दिया। एक जगह मतलब ये नहीं कि बड़ा भोगाल बने लिखा, एक पन्ना फाड़ा लिखा, इनके पास रामू के पास 10 रुपए, शुक्ला जी के पास 15 रुपए, शर्मा जी, अरे इनका लड़का भैया अच्छा से पढ़ता है, इनके पास 35 रुपीज। अरे भाई साहब मिश्रा जी अमीर है, 40 रुपए निकले। अरे भाई श्रीवास्तवा जी उनके पास 65 रुपीज निकले। डेटा लिख दिया। शुक्ला जी के पास, शुक्ला एक और है दूसरे को ही है, उनके पास भी 65 निकला। अवस्थी जी के पास थोड़े कम निकले, कितने 60 निकले। ठीक है सर, इतने निकले। ओके सर, हाँ बेटा। तो भैया इसे बोलते हैं भौकाली अंग्रेजी में ग्रुप ऑफ डेटा। सही है, तुम जानते हो एक एंट्री तो करी है, लिख दिए हैं सबके पैसे, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ डेटा। हाँ बेटा ग्रुप है, डेटा का ग्रुप लिखा है, बस उसी को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? कुछ टर्म होते हैं। टर्म का मतलब कुछ भौकाल अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है। ये सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, तो भाई साहब इनके थ्रू करना है। कुछ गिने चुने 3-4 फॉर्मूले हैं, हर बार जेईई मेंस में वही सवाल आता है, 4 नंबर पक्के होते हैं। एक और बात, अगर आपने इस जीवन में, जो जीवन आपका चल रहा है, ठीक है ना, इस जीवन में 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए। पहला क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हम अभी आखिरी में पढ़ेंगे। ओते सर मैथमेटिकल रीजनिंग, ओते सर। सेकंड क्या है बेटा? स्टैटिस्टिक्स, ओते सर, ओते सर, ओते सर। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है हाइट्स एंड डिस्टेंस, जो हमने पढ़ लिया है। सही बात है सर, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अगर मेरे सुंदर से प्यारे से बच्चों, अगर मेरे सुंदर से प्यारे से बच्चों ये 3 चैप्टर सिर्फ क्लास नोट्स ही आपने देख लिए हमारे, हाँ जो मैं क्लास 11 में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ क्लास नोट्स देख लिए, तो बेटा ये 4 नंबर, ध्यान देना, मतलब 12 नंबर फ्री के हैं। ध्यान दो भैया, 12 नंबर फ्री के। 4 नंबर का आएगा, 12 नंबर फ्री के। नंबर ही नंबर होगा, मेरी बात समझ रहे हो? नंबर ही नंबर होगा, राजू बनेगा जेंटलमैन। मेरी बात समझ में आ रही भाई? तो ये देखो भैया बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हाइट्स एंड डिस्टेंस आप कर चुके हो, स्टैट्स अभी कर रहे हो। और हाँ जेईई मेंस के भैया फ्री के नंबर हैं, एडवांस के नहीं है। एडवांस में सब पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ हाइट एंड डिस्टेंस भूल से पूछ लिया, लेकिन नहीं पूछता एडवांस। ये 3 चैप्टर एडवांस ने मेंस के लिए छोड़ दिए हैं, और हर साल एक सवाल हर पेपर में आता है, 12 नंबर पक्के हैं। अरे वाह सर, हाँ बेटा। और भैया चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, रेखा हो, जया हो, सुषमा हो, या सीमा हो, कोई भी हो भाई, सबके इसमें नंबर अच्छे ही आते हैं। ठीक है सर। वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा भैया कितने टाइप से दिखाया जाता है? सर इसको 3 वे से लिखा जाता है। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा, जो कि आज हम पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड डेटा, देखो कितनी भौकाली अंग्रेजी है, ऐसी अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है? हमने कहा भैया यही, मानो तुम्हारे 20 में से, चलो 10 में से टेस्ट हुआ, किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 6 नंबर, किसी के 7 नंबर, किसी के 11 कैसे होंगे, 10 नंबर टेस्ट था, किसी के 10 नंबर, किसी के 8 नंबर। ये बेटा है अनग्रुप्ड डेटा। मतलब ऐसे ही लिख दिया, जैसे जैसे गंवार लोग नहीं लिखते हम, जैसे हम लिख रहे हैं इस वक्त, जैसे हम गंवा रहे हैं, इसे बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अंग्रेजी है अनग्रुप्ड डेटा, कोई ग्रुप का इसे लिख दिया, थूक दिया जो था। देखो लाल लाल है, कनपुरिया पान। ठीक है भाई। अब आता है बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओ माय गॉड, ये क्या होता है सर? मैंने कहा देखो भैया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, यहां पे लिखेंगे हम मार्क्स, ठीक है ना, और यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी। वैसे स्टैट्स आपको मुझसे ज्यादा आता होगा, लेकिन फालतू का भौकाल बना ना दिखाएं, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। मार्क्स है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। ओते सर, ओते सर, ओते सर। हाँ बेटा, जैसे मार्क्स बोले मैंने 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10। ओते सर, ओते सर, ओते सर, सर। हाँ अब क्या हमने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार,
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, ये फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है कि फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी है, नहीं बेटा, फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब है कितनी बार। 1 कितनी बार, हमने कहा सर एक ही बार, हाँ। 2 कितनी बार, एक बार। 5 कितनी बार, 2 बार, समझ रहे हो। 6 कितनी बार, एक बार। 7 कितनी बार, एक बार। ठीक है, एक काम बेटा और करते हैं, थोड़ा वोकाल डेटा लिख देते हैं। लो 8 3 बार लिख दिया। 8 कितनी बार, हमने कहा 3 बार। 10 कितनी बार, एक बार। इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक एक करके लिखो, फ्रीक्वेंसी है, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है बेटा ग्रुप्ड डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल। होते सर ये क्या होगा, हमने कहा देखो भाई यहां पे कुछ ऐसे दिया होता है, जैसे ये दिया है बेटा मार्क्स और यहां दिया है फ्रीक्वेंसी। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे आपसे पूछा 0 से लेके 5 के बीच में कितने लोगों के नंबर हो, और 6 में से 10, 6 से 10। हमने देखा भैया अच्छा, तुमने कहा अच्छा। फ्रीक्वेंसी मतलब 0 में से 5 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं। हमने कहा 0 में से 5 में से कितने लोग के हैं, मैंने कहा 1 2 3 4, सर 4 लोगों के ओते। ठीक है ना, 1 2 5 5 इसी इंटरवल में आ रहा है, 4 लोगों के। यहां देखो 6 से 10 के बीच में कितने लोग नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, सर 6 लोगों के हैं। ओके, मैंने कहा हाँ होते, मैंने कहा हाँ। इसे बोलते हैं भैया यूजिंग क्लास इंटरवल, यूजिंग क्लास इंटरवल। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा का सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन वैसे इससे पता लग रहा है, सबके नंबर पता है, किसके कितने नंबर ये भी पता है। पता चला जया का ये है, सुषमा का ये है, रेखा का ये, प्रियांशु मिश्रा जी का ये है, माधव कोहली का ये है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या आपको समझ में आ रहा है, सबके ऐसे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे भैया गेमर का ये है, सबका ऐसे ऐसे करके है। और यहां पे क्या है कि कितने मार्क्स कितने लोगों के हैं, जैसे 5 नंबर 2 लोगों के आए हैं, रीड ऐसे करते हैं। 8 नंबर 3 लोग के लिए आए, और बेटा ऐसे बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में बेटा पढ़ेंगे हम लोग अनग्रुप्ड डेटा, और करेंगे जेई मेंस के आर्काइव। मुझे नहीं पता कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, एक बार मुझे लग रहा है ब्रेक लेके चेक करना चाहिए, या फिर 10 मिनट अभी और पढ़ाता हूं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है सर। अब आता है बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अंग्रेजी देख रहे हो भाई, सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो भैया सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, एक सिंगल नंबर जो कि पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट करे, एक सिंगल नंबर जो पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट करे, ये होता है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग। कहीं लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, जहां सितारा बनाऊं वही लिखना, बाकी मेरी बकवास सुनो। जैसे मुझसे पूछा गया कि भाई ये जो रफ्तार में आपसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बताइए इनके कैसे नंबर आते हैं, कैसे बच्चे हैं। अब भैया या तो मेरे पास ये चॉइस है, अब जितने व्यूज आ जाते हैं, कुछ लोग के बैकलॉग चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, चलो एवरेज में 20 से 25,000 बच्चे मान लेता हूं जो इसको देखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग के बैकलॉग भी मुझे पता है, जिस दिन वीडियो आता है उस दिन उतने लोग नहीं देख पाते हैं, परंतु हाँ हफ्ते भर, 10 दिन में, 15 दिन में लोग, 20 दिन में इतने लोग फिर देख लेते हैं, 20 से 25,000 बच्चे देख लेते हैं, जो एक अच्छा नंबर है। ठीक है ना यार, और सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो जिनको पढ़ना होता है वो देख लेते हैं, या फिर कोई कहीं और कोचिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, हमसे नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ेगा कभी ना कभी, हमें पता है ये भी। चलो भोकाल हो गया, अब इधर आओ। ठीक है भाई, तो यार अब मैं ऐसे थोड़ा ना कर सकता हूं कि भैया मैंने बोला हाँ देखो प्रियांशु मिश्रा के एक टेस्ट हुआ था, 10 में से 10 आए थे, दूसरी रेखा थी उनके 2 आए थे, ठीक है ना यार, खन्ना जी के 5 आए थे, ऐसे में थोड़ा ना बोलूंगा। तब तक तो भैया क्या होगा, इतना लंबा बोलूंगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। 25,000 बच्चों का डेटा ऐसे बोलूंगा जैसे कि भैया साउथ इंडियन मूवी में जाओ, हाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाओ, हाँ डोसा ले लो, इडली, जितने खूब सारे वो मेन्यू बोल देते हैं, ऐसे तो ना बोलूंगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हाँ भाई साहब, मैं अपने बैच मैनेजर प्यारे से दविंदर जी से बोलूंगा कि सर आप अपनी टीम से बोलिए कि जितने भी बच्चे रफ्तार में आते हैं उनका जो टेस्ट हुआ है उस वाले टेस्ट में सारे नंबरों का मीन निकाल के बताइए। तो फिर मैं मीन बोल दूंगा कि हाँ एवरेज बच्चों के, एवरेज है जो बच्चों के सारे स्कोर हैं उसका एवरेज 6 नंबर आया, 10 में से 6, तो मैं कहूंगा अबव एवरेज है। मेरी बात क्लियर है? तो बेटा ये होता है बेटा मीन होता है, और यहां पे बेटा जो मीन होता है वो देखो तीनों टाइप का होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है,
हार्मोनिक मीन भी होता है जो हम निकालना सीख चुके हैं, और बेटा एरिथमेटिक मीन भी होता है। लेकिन हां, स्टैट्स के केस में बेटा हम सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ एरिथमेटिक मीन को देखेंगे, बाकी दो की स्टैट्स में कभी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है। मीडियन भैया, मीडियन का मतलब कुछ बेटा, मीडियन का मतलब है कि उसी डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये रूल होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। या फिर मैंने बेटा उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। फिर भैया बीच वाली वैल्यू देख ली, मैंने बीच वाली वैल्यू देख ली, मैंने कहा सर देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रखा तो बीच वाली वैल्यू ये आ रही थी, तो इससे थोड़ा डेटा का आइडिया लग जाता है। तुमको नहीं लगेगा ना, हमको लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े जो कॉमर्स वाले लोग होते हैं उनको डेटा का भैया बहुत बढ़िया आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। तो ये फील करना हमारा काम नहीं, ये ना बोलना कैसे पता चल रहा है कि कैसे बच्चे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो कॉमर्स वाले आइडिया लगा लेते हैं। ऐसे अपने पीडब्ल्यू में भी लोग हैं कि भाई उनके पास डेटा आ जाता है ना, इतने सारे बच्चे हैं पीडब्ल्यू में यार, इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है भाई, इतने अच्छे बच्चे हैं पीडब्ल्यू में। तो भाई साहब क्या है, जो हम लोग के यहां जो सर लोग हैं, मैम लोग हैं, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, वो उनका डेटा देखने का भैया, वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है ना यार, वो लोग डेटा देखते ही इतनी चीजें पता लगा लेते हैं कि आपके मैथ्स के टीचर भी यहां पे नहीं लगा पाएंगे। ये मैं अच्छे से खुलेआम बोल रहा हूं, वो हमसे बढ़िया डेटा देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वैसे करी है। ठीक है भाई। तो ये आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मीन से कैसे लग जाएगा, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारी कैसे आइडिया लग रहा है, नहीं वो आइडिया लगा लेंगे, मीडियन का आइडिया वो लगा लेंगे। और तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा है तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बस इनके फॉर्मूले याद करो, काम खत्म। आ जाओ मोड। ऐसे ही बेटा मोड भी है। मोड का मतलब क्या होता है कि कौन सा डेटा कितनी बार आया है, वो भी अभी आगे देखेंगे। हां, तो देखो ये सब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिंगल नंबर या तो वो मीन के थ्रू बताया जाता है, या तो वो मीडियन के थ्रू बताया जाता है, या तो मोड के थ्रू। तो जो बड़े बड़े जो कॉमर्स वाले लोग होते हैं, जो बड़े बड़े खतरनाक वाले लोग होते हैं, जो लोग भैया डेटा को मैनेज करते हैं, देखो आज की डेट में एक नई जॉब है जिसको बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है ना। वो लोग इन 3 नंबर से डेटा का बहुत भयानक बेटा आइडिया निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा भयानक आइडिया निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हम निकाल पाए कोई जरूरत नहीं, वो एकदम डिफरेंट प्रोफाइल है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है सर। और बताओ सर, और बताओ बेटा। हाँ, बहुत 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 स्वागत है बेटा आपका अनग्रुप्ड डेटा के केस में। ठीक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। डिपेंड करता है कितने घंटे का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। ठीक है भाई। तो अनग्रुप्ड डेटा x1 x2 से लेके xn तक, मतलब बेटा आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है सर, ये सारी वैल्यूज लिखी हैं, x1 x2 सब कॉमा करके लिख दो। अनग्रुप डेटा क्या बोला था, सबको ऐसे लिख दो लाइन से, क्लास इंटरवल यूज नहीं करना है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, जैसा मेरे बच्चे मैंने यहां पे आपको करके दिखाया था, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अनग्रुप डेटा करना है। ठीक है सर। तो देखो भैया मीन, डोंट बी सो मीन। ओके, मीन मीन बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एएम पढ़ते हैं हमारे कोर्स में वही है, बाकी कुछ पढ़ के हीरो हीरोइन ना बनना। हाँ, क्लास 11 12 में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉमर्स वाले लोग बच्चे होंगे, वो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं आपसे, तो उनसे इसमें कंपटीशन मत करना। अगर वो स्टैट्स में बोले हाँ हाँ हमें ये आता है वो आता है, हाथ जोड़ना, बोलना हाँ बेटा आप ही महान हो, कोई टेंशन नहीं, हम महान नहीं है, और चलते बनना, क्योंकि तुम्हें पता है सिर्फ जेईई मेंस में आता है और बहुत आसान आता है। उनसे कंपटीशन इस चैप्टर में मत कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूं, अब इधर आ जाओ। ठीक है। इसको देखो डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार लगा, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसी को बोलते हैं मीन, या फिर बेटा EX बोलते हैं। ये मॉडर्न जमाने का नोटेशन है जिसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर देख रहे हो एक्स की भी एक्सपेक्टेशन है, तो बेटा एक्स की एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं करते हैं। जो बार बार एक्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करता है उसकी जीवन एक्स हो जाती है, मतलब वो ऊपर पाया जाता है, इसलिए एक्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हैं। सर ये किस लाइन में आ गया आप, रुको भाई साहब, रुको रुको रुको। तो भैया अगर कहीं पे यूज होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो उसको भी मीन बोलते हैं। होते सर ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा हुआ है मैं भूल गया था, एवरेज। सही बात है, एवरेज भी बोलते हैं, और एम। तो देखो भैया एक्स बार होता क्या है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर कोई बोले हड़प्पा की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स बार क्या है, मैंने कहा सर सारे के सारे डेटा को आपस में ऐड कर दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल सही। स्टैट्स पढ़ने के कुछ रूल मैं बताना भूल गया, मैं सोच रहा था जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, कुछ रूल्स है बेटा स्टैट्स पढ़ने के, आ जाओ।
रूल्स स्टैट्स पढ़ने के। जय बाबा की, जय बाबा की। हाँ सर, स्टैट्स पढ़ने के रूल्स। सर क्या रूल्स है स्टैट्स पढ़ने के? आ जाओ बेटा। रूल नंबर 1, इनफाइनाइट पेशेंस। सर आज इनफाइनाइट पेशेंस का बहुत नाम ले रहा हूं, क्या करें भैया, चैप्टर ही इतना है। इनफाइनाइट पेशेंस, कैलकुलेशंस के दौरान स्माइल करना है। देख रहे हो भाई, ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा, हम भैया बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, हमें पता है कि सब्जेक्ट से जब प्यार करोगे तभी सब्जेक्ट आपसे प्यार करेगा। इन चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। कैलकुलेशन के दौरान वियर अ स्माइल, स्माइल जरूर करना है और कैलकुलेशन से नहीं डरना है। तीसरा, समेशन पढ़ लो, सीक्वेंस सीरीज में बताया है, पढ़ लो। सबसे ब्रेकअप कर लो, इससे पैचअप कर लो, इससे प्यार कर लो, इससे प्यार कर लो, प्यार कर लो हमसे। ये बेटा 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये रूल्स हैं स्टैट्स पढ़ने के, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के, पढ़ने के रूल्स हैं। इनफाइनाइट पेशेंस, कैलकुलेशंस के दौरान वियर अ स्माइल और सिग्मा पढ़ लो। ये 3 रूल्स हैं, इससे प्यार कर लो, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, x1 से लेके xn तक को देखो, समेशन में कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा समेशन। तो i बराबर 1 से लेके n तक और होल डिवाइडेड बाई n तक, बस समेशन में इतना ही, इससे प्रेम करो, ठीक है ना। ओते सर, अब इधर आओ, यही तो लिखा है। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज है सर। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? EX का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x या x बार, या फिर ये AME है हमारे कोर्स में, ठीक है, मतलब स्टैट्स के कोर्स में, जैसे GM HM सब है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं तुमसे ऐसे ही बोल दूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर बताओ, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एवरेज ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है ना। ये काम आएगा, ध्यान से देख लो, एवरेज ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, कहां तक ऐड करो? xn का स्क्वायर, सबके स्क्वायर ऐड करके लिखो और होल डिवाइडेड बाई करो n। ओते सर? हाँ बेटा, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इससे प्यार करो, इसका मतलब यही होता है, ये होता है। और हां, अगर समेशन की बात करें, इसे लिखो समेशन xi स्क्वायर, ठीक है सर। i बराबर कहां से? 1 से लेके n तक, होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे बोलूं एक्सपेक्टेशन ऑफ xi मतलब एवरेज ऑफ xi, तो xi का एवरेज क्या होगा? x1 प्लस x2 से लेके xn तक होल डिवाइडेड बाई n, और इसको बोल सकते हैं समेशन xi, i बराबर 1 से लेके n तक, होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है भाई। तो एक्सपेक्टेशन आप समझ गए होगे, ये इसका मतलब होता है। और ध्यान रखना बेटा, अगर मैं तुमसे बोल दूं, सर क्या बोलोगे सर? मैंने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो ध्यान देना बेटा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, समझे ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं x1 प्लस x2 टिल कहां तक? xn तक, होल डिवाइडेड बाई n तक, इसका होल स्क्वायर होते सर। ध्यान देना भाई साहब, इसका या फिर इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये ध्यान देना बेटा, ये जो है ना साफ दिख रहा है, ये चीज इसके बराबर थोड़ी ना है। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का जो होल स्क्वायर है बेटा, वो एक्सपेक्टेशन i स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ये ध्यान रखो, दोनों डिफरेंट होते हैं। ओते सर, ओते सर, ओते सर, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अब आता है बेटा वेटेड मीन, ऐसी की तैसी, बस एक टर्म है। वेटेड मीन का मतलब ये नहीं है कि इनको तौला गया है, x1 डेटा 5 किलो का, x2 डेटा 3 किलो का, x3 डेटा 50 ग्राम का, ये ऐसा कुछ नहीं है। वेट का मतलब होता है इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब x1 कितनी बार आया, मानो x1 W1 बार आया, x2 W2 बार आया, x3 W3 बार आया, x4 W4 बार आया, xn wn बार आया, इसको बोलते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग वेट्स, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, इसका अंग्रेजी में टर्म क्या है?
करस्पॉन्डिंग वेट्स। करस्पॉन्डिंग वेट जो है बेटा, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? अंग्रेजी देख के डर मत जाना, ऐसी की तैसी अंग्रेजी की, ठीक है भाई, ध्यान देना। मतलब कि x1 का वेट W1 है, x1 W1 बार आया, x1 का x2 से कोई लेना देना है। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये है, उसका वो है, इनका ये है, उनका वो है, उनका ओ है, xn का वो, समझ में आ गया। तो देखो भैया इसको बोलते हैं वेटेड मीन, ठीक है। फ्लैश पैड में लिख लो तुरंत वेटेड मीन। वेटेड मीन भैया इस पे सवाल आ सकता है, ध्यान देना। वेटेड मीन का मतलब क्या है बेटा? आप x1 को W1 से मल्टीप्लाई करो, x2 को W2 से, x3 को W3 से, और ऐसे ही बेटा xn को Wn को, मतलब सारे डेटा को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करो, सारे डेटा को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करो। x1 को W1 से, x2 को W2 से, x3 को W3 से, सबको उन्हीं के वेट से। वेट का मतलब कौन कितनी बार आया, बस। अभी थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा, आराम से शांति से सुनते रहो मेरे बच्चे। आई लव यू ऑल, आ जाओ, ठीक है सर। और नीचे क्या होता है बेटा? सारे वेट्स का सम। सर दर्द हो रहा है सर, ठीक है बेटा, छोड़ दो पढ़ाई, 4 नंबर मत लो फ्री के, फॉर्मूले लिख लो, रोज देखना, सिर्फ फॉर्मूला आता है, और जितने क्लास में सवाल कराए गए वो कर लो, तो लाइफ है झिंगा लाला। एक मिनट रुकना जरा, देखो कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। अरे अभी तो टाइम है मेरे बच्चे, देखो मेरी अगली क्लास 10:50 से है। अरे इसमें भी टाइम है बच्चे, 10 मिनट तो पढ़ा ही सकता हूं। ओते सर, ओते सर, ओते सर, लव यू ऑल बच्चों। अब देखो बेटा आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कंबाइंड मीन का ये मतलब है, मानो x से एक कोई डेटा, हाँ बेटा डेटा 1 दिया है, ठीक है। डेटा 1 में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब इतने ऑब्जर्वेशंस रखे गए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? n1 नंबर है। ऑब्जर्वेशन डर मत जाना, क्या अंग्रेजी बेटा ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चे का अंग्रेजी के मारे पढ़ने का मन नहीं होता, ऐसी की तैसी थू। डेटा 1 में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं। n1 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि n1 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना यार। और उनका बेटा मीन एक्सपेक्टेशन कितना है मेरे सुंदर से बच्चों? x1 बार है, सही बात है। ऐसे ही बेटा अगर मैं ले लूं डेटा 2, और डेटा 2 में क्या हुआ है, इसके अंदर बेटा n2 ऑब्जर्वेशन है। कुछ ऐसा हो गया है कि इसमें n2 ऑब्जर्वेशन है, और भाई उनका मीन जो दिया है, उनका मीन दिया है x2 बार, सही है। तो भाई इनका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या है? दोनों डेटा को मिला दिया गया है, दोनों डेटा को मिला दिया गया है, उसको बोलेंगे कंबाइंड डेटा। सर कैसे बोलेंगे सर? अबे कंबाइंड डेटा बोल तो दिया है यार ना, कंबाइंड मतलब मिला के लिख दिया। इसके सारे नंबर उसके सारे नंबर मिला दिए, एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे भाई इस मोहल्ले में सब लोग के मार्क्स लिख दिए, दूसरे मोहल्ले में सबके मार्क्स लिख दिए। पहला मोहल्ला अपने भौकाल में था कि हमारा ये इतने ऑब्जर्वेशन है, मतलब इतने लोगों का भैया हमने मीन लिया हुआ है। दूसरा मोहल्ला अपने भौकाल में था, कहता है हमने अपने लोगों का मीन लिया हुआ है। हमने कहा चलो यार दोनों मोहल्ले आज से एक कर देते हैं, तो भैया सबके नंबर लिख के एक नया मीन निकाल लिया गया। हाँ सही बात है सर, सही बात तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे पिटाई होगी। तो देखो भैया जो कंबाइंड मीन है उसमें बताओ टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे, सॉरी जो कंबाइंड डेटा है इसमें बेटा टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगे n1 प्लस n2, दोनों मिल गए ना। हाँ अब देखो भाई कंबाइंड मीन क्या है, लिख लेना, सिर्फ फॉर्मूला है, ज्यादा हीरो ना बनना, लिख लेना, ये नहीं प्रूव करने बैठ गए। कंबाइंड मीन होता है मेरे बच्चे n1 x1 बार, ओके सर, प्लस n2 x2 बार, ओके सर, अपॉन n1 प्लस n2। ये याद कर लो, ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ मेरे बच्चे, ओते सर, हाँ मेरे बच्चे, ये होता है कंबाइंड मीन। ठीक है सर, आ जाओ बेटा, ओते सर, आ जाओ बेटा। अब देखो भाई साहब, अगर आपको डेटा और ऑब्जर्व करना है तो हमारे पास और भी भौकालपना है, और भी भौकालपना देखो। जैसे भाई साहब किसी डेटा का अगर आपको मीडियन निकालना है, जैसे भैया ये डेटा दिया है, तो देखो मीडियन निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहले उसको अरेंज करो, जो भी डेटा का मतलब नंबर्स दिए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपकी चॉइस है भाई साहब, जैसे अरेंज करना है करो। ये होगा स्टेप नंबर 1, ठीक है सर, दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। अगली चीज क्या, मीडियन क्या होता है? अगर भाई साहब इफ, ये बेटा स्टेप नंबर 2 है, इफ
n इज ऑड, अगर भाई n ऑड नंबर है, हाँ तो देख लो भाई साहब, अगर n ऑड नंबर है तो अगर बेटा मीडियन निकालने को बोला गया है तो देखो इसका मीडियन क्या होता है, मीडियन इसका होता है बेटा, ये याद करना है, ये आपको मुझसे ज्यादा आता होगा, क्लास 10th है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अभी सवाल आएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके सर, अगर भाई साहब मानो ये देखो 3 ऑड चीजें हैं तो देखो मिडिल चीज एक ही होगी ना, मिडिल ये देखो जहां पे मैंने रेड वाली रिंग पहनी है वो वाली मिडिल वाली चीज होगी। लेकिन अगर यही देखो इवन चीजें हैं तो मीडियन का मतलब देखो मिडिल चीज होती है, बीच वाली चीज होती है। तो अगर देखो इवन चीजें, इवन उंगलियां, तो देखो 2 भैया मिडिल चीजें होंगी, ठीक है ना। तो देखो यहां पे भाई साहब अगर n बेटा ऑड है, अगर n ऑड है तो भाई मीडियन ये ऑब्जर्वेशन होता है, परंतु अगर n आपका इवन है, अगर n इवन है तो सर हम लोग क्या करते हैं, तो सर हम लोग क्या करते हैं सर, हाँ बताते हैं बेटा, अगर n इवन है तो देखो क्या करते हैं। तो भाई साहब जो मीडियन के भैया क्या होता है, देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, हाँ मीडियन क्या होता है ध्यान से देखना। तो देखो भैया मीडियन होता है कि आप n/2th ऑब्जर्वेशन निकालो, ओके, उसको ऐड करो जस्ट नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन, जस्ट नेक्स्ट वाली क्या होगी, n/2th निकालो, उसमें ऐड कर दो 1, उसमें ऐड कर दो 1। बहुत सारे लोग बेटा ऐसे भी करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं एलसीएम लेके कि n+2/2th ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे लिखना है लिखो, योर चॉइस। मैंने ऐसे लिखा है कि n/2 लिखो, फिर n/2 में से एक ज्यादा लिख दो, ठीक है सर, और उसका क्या ले लो, मीन, मतलब डिवाइड बाई 2। और बेटा ये लिख दो फ्लैश पैड में, ठीक है सर, है बेटा, हाँ मेरे बच्चे, है बेटा, हाँ मेरे बच्चे, ये याद कर लो, ठीक है सर। कोई सवाल तो करा दो सर, डीजे वाले बाबू कोई सवाल करा दो। हाँ जैसे भाई सवाल आपको दिया मैंने, फाइंड मीडियन, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा। जैसे भाई आपको मीडियन निकालना है, ठीक है सर, किसका मीडियन निकाले सर, सर किसका मीडियन निकाले सर, मैंने कहा देखो भैया इस डेटा का 2 7 3 4 2, रिपीट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 10, ठीक है सर। तो देखो मीडियन कैसे निकलेगा, पहले बेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, जिसमें लिखना लिखो, आंसर सेम आएगा। मैंने कहा सर चलो इंक्रीजिंग में लिखते हैं, तो पहले 2 आएगा, फिर भी 2 आएगा, 2 2 3 4 7 10, यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, सही बात है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया बेटा, ध्यान से, किस ऑर्डर में लिखा है, यहां में लिख दे रहा हूं आई, मतलब इंक्रीजिंग। n क्या है बेटा, n 6 है जो कि इवन है, तो इसका मतलब क्या है, मीडियन में देखो भैया 2 ऑब्जर्वेशन आ रही होंगी, तो भैया आपको रूल के मुताबिक उनका एवरेज लेना होता है। तो देखो भैया मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा बेटा इसका n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन यहां पे देखो थर्ड आ रही है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, समझे ना, 3 है तो यहां 4 है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है, 4th 4 है, तो यह आ जाएगा बेटा 3 + 4/2 मतलब 3.5। ओते सर, हाँ बेटा, तो आंसर क्या आ गया बेटा, इस केस में आंसर आ गया है 3.5, ठीक है सर। अब बेटा इसी में अगर देखो मैं अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख देता, कि जैसे बेटा ये लिख दिया मैंने, चलो लिख देते हैं 2 7 10 13 और 3, ठीक है सर। चलो बेटा अब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बेटा सेम ही आएगा। डिक्रीजिंग में लिखोगे तो पहले कितना आएगा बेटा, पहले आएगा 2, देखो तुम्हें दिख नहीं रहा पर हम लिख दे रहे हैं 2 3 7 10 13, इजी है। तो देखो भैया यहां पे n क्या है बेटा, यहां पे n 5 है, तो देखो इसमें कौन सा होगा मीडियन, ये होगा बेटा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब भाई देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये है बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है 7। ओते सर, हाँ बेटा, और हाँ ये मैंने इंक्रीज, अच्छा मैं डिक्रीजिंग में लिखने वाला, चलो इंक्रीजिंग में लिख दिया। अब आप इसे डिक्रीजिंग में लिख के करना चाहो तो बेटा कर सकते हो, और अगर डिक्रीजिंग में किया है तो कमेंट कर दो, इस भी टाइम स्टैम्प लगा के डिक्रीजिंग विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा। लास्ट चीज बेटा आती है, क्या पता आज के लेक्चर की बेटा ये लास्ट चीज हो, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है, वरना मैं 2-2.5 घंटे का वीडियो आज बना देता,
आई एम सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबा रखना पड़ता है। एक दो लोग कहते हैं सर थोड़ा वीडियो छोटा रखा करो। मैं ठीक है बेटा छोटा रख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं बेटा छोटा वीडियो रख दूंगा, फिर मैं कंटेंट काट दूंगा। मैं बात समझ रहा हूं। मुझे भी नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं ना कि आपका टाइम पे कोर्स खत्म हो, हम लोग प्लानर बनाते हैं कि हाँ इसका नाम बेटा रफ्तार रखा, उसके बाद भी आपको हम लोग इतनी मेहनत करके बेटा सारी चीजें कराते हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा लेते हैं। ट्रस्ट में एक्स्ट्रा पढ़ाना किसी को नहीं अच्छा लगता, सिर्फ जुनून वाले लोग पढ़ा सकते हैं, और वो जुनून सिर्फ पीडब्ल्यू के अंदर है। मार्केटिंग ठीक है, तो भाई यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना, हर टीचर के अंदर होता है जो भी इस फील्ड में है, ठीक है, लेकिन हमारे पीडब्ल्यू की थोड़ी खास बात है। तो बच्चों मैं कंटेंट नहीं काटता हूं, हम टीचर्स नहीं काटते हैं बेटा, तो देखो एक्स्ट्रा हम भी पढ़ाते हैं, तो बेटा हमारे साथ भी मेहनत करो। वीडियो हम छोटा रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि कोई भी चीज समझाए ना, एक ही बार बोले, तब वीडियो छोटा हो जाएगा, फिर आपको बार बार बैक करके देखना होगा। तो इससे अच्छा आप खुद ही 2x पे देख लो, या 1.5x पे देख लो, या फिर 1.25x पे देख लो, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन हमें थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है, बिकॉज वी वांट कि जो बच्चा एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आए, ठीक है बेटा। चलो यहां पे ध्यान दो, सर मोड क्या है, मैंने कहा देखो फिर से आपको दिया हुआ है अनग्रुप्ड डेटा। क्या दिया है बेटा, अनग्रुप्ड डेटा, नो ग्रुपिंग, ठीक है। मोड होता है भी एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, ओके, मोड द ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब बेटा ऐसे भी केस होते हैं, ऐसे भी बेटा केस होते हैं कि भैया दो नंबर जो हैं सेम नंबर ऑफ टाइम अकर कर जाएं, ओके सर, देन गिवन डेटा सेट इज सेड एज बाई मॉडल, ठीक है। मतलब भाई साहब ऐसा हो गया कि मानो 3 भी 3 बार अकर किया, 2 भी 3 बार अकर किया, तो उसके मोड दोनों हो जाएंगे। अभी सवाल आएगा, समझ में आएगा। पर बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, इस टाइप के जो मॉडल होते हैं ये बेटा कोर्स में नहीं है, दीज आर नॉट इन कोर्स, ये कोर्स में नहीं है, ठीक है सर। जैसे भाई सवाल आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस पे कोई टेंशन मत लेना। जैसे भाई ये ऑब्जर्वेशन 1 है, मैंने कहा देखो भैया इसका मोड क्या है, हमने कहा इसका मोड लिखना है। हमने कहा देखो भाई मोड लिखने के लिए 2 कितनी बार है, 2 देखो 2 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। 4 कितनी बार है, हमने कहा 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, सर देखो 5 4 बार आया, तो उसका मोड 5 है, क्योंकि 5 बेटा सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए वो मोड है। ऑब्जर्वेशन 2 देख लो, ओते सर ऑब्जर्वेशन 2 में देखो 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार। 5 कितनी बार आया, 5 आया बेटा 2 बार। 3 बेटा 3 बार आया है, ठीक है। और यहां पे 1 कितनी बार आया, 1 आया 1 बार। मतलब बेटा देखो ये सिस्टम देखो बाई मॉडल है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में कोई टेंशन मत लो। तो देखो बेटा इसके मोड दोनों होंगे। कोई पूछेगा इसका मोड क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो 3 भी मोड, ये देखो 3 भी 3 बार आया है, 2 भी 3 बार आया, और मैक्सिमम बार आया है, ध्यान देना मैक्सिमम बार आया। तो मेड बेटा मोड इसका होगा 2 और 3। अब कुछ लोग बेटा इसका एम लेके लिख देते हैं, लिखते हैं 2 + 3/2, तो बेटा वो गलत हो जाता है, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। बस मोड बेटा दोनों होंगे, इसको बोलते हैं बाई मॉडल। इसे ट्राई मॉडल भी हो सकता है, पर वो मैं कोर्स में नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, सोचना भी उसके बारे में पाप है। फालतू में सोचोगे फालतू में फंस जाओगे, ठीक है सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा। अब बेटा आता है कि रिलेशन क्या होता है मीन, मीडियन और मोड का। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है, एम्पेरिकल रिलेशन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये होता है बेटा 2 टाइम्स मीन इक्वल टू प्लस मोड, और ये होता है 3 टाइम्स मीडियन। ये बेटा फॉर्मूला लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला बेटा हमेशा वैलिड नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सिमेट्रिकल कर्व होता है, असिमेट्रिकल कर्व होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, ठीक है ना यार। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ हमारे कोर्स में हमेशा वैलिड है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। हमारे कोर्स में हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड हमारे कोर्स में, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड इन जेईई। ये बेटा जेईई में हमेशा वैलिड है, इसलिए अब आपको कुछ नहीं सोचना है। कब यूज होगा बेटा, जब मीन मोड दिया हो, मीडियन निकालना हो, या फिर मीन मीडियन दिया हो, मोड निकालना हो, या फिर मोड मीडियन दिया हो, मीन निकालना हो। तो इसको फॉर्मूले को याद करो बेटा कि 2 टाइम्स मीन प्लस मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कोई भी 2 दिए होंगे, तीसरा निकालना होगा, ठीक है सर, हो गया बेटा। अब जैसे भाई ये पूछा गया, द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स whose weights are equal to squares of the corresponding numbers is,
ये बेटा मैं दे रहा हूं होमवर्क में, कर लेना, ठीक है। आंसर शायद इसका बी है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा बन चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है 13 मिनट में, तो बस यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं। और साथ में बेटा ये जेईई मेंस 2019 का सवाल है, ये भी होमवर्क है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास की शुरुआत कैसे होने वाली है? नेक्स्ट क्लास की बेटा शुरुआत होगी किससे होगी? इन दो सवालों से, और आगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टैट्स, वैसे दो लेक्चर है हमारे प्लानर में, 2 लेक्चर में खत्म करें, ठीक है बच्चों, और सब कुछ आपको पढ़ा दें। और उसके बाद बेटा एक चीज और मुझे बोलनी है कि जो सीक्वेंस सीरीज का एक सवाल मैंने नहीं कराया था, आखिरी में दिया था, हाँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग कर लेंगे उसको नेक्स्ट टर्न पे, बिल्कुल आखिरी में, ठीक है भाई। और थोड़ा बहुत बच्चे डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट टर्न में, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में बिल्कुल मजे के साथ, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, बाय बाय।